हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मेरा नाम है विशाल कुमार। मैं आपका वेलकम करता हूं अपने चैनल जेडेक्स मैथ पर। आज का हमारा लेक्चर होने वाला है एक्सरसाइज 11.1 10th क्लास की एनसीईआरटी मैथ की बुक का 11th चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इस चैप्टर में एक ही एक्सरसाइज है जो हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं, एक्सरसाइज 11.1। इससे पहले मैं इस चैप्टर पे एरिया रिलेटेड टू सर्कल पे 2 लेक्चर और अपलोड कर चुका हूँ। जो मेरा फर्स्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल 2πr होती है और ये फॉर्मूला कहाँ से आया, एरिया ऑफ सर्कल πr स्क्वायर होता है और ये फॉर्मूला कहाँ से आया, लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला थीटा बाय 360 डिग्री इंटू 2πr, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आपको बताया था थीटा बाय 360 डिग्री इंटू πr स्क्वायर, और सेगमेंट ऑफ सर्कल का भी आपको एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्कल का भी आपको फॉर्मूला बताया था थीटा बाय 360 डिग्री इंटू πr स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। अगर आपने इससे पहले वो वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप वो वीडियो देख लें। न केवल आपको फॉर्मूले पता लगेंगे, साथ में वो फॉर्मूले कहाँ से आए ये भी आपको पता लगेगा। साथ में मैंने हर फॉर्मूले से एक एक सवाल भी कराया था, तो आपको ये लेक्चर समझने में ज़्यादा आसानी होगी। जो मेरा सेकेंड लेक्चर है इस प्लेलिस्ट का, उसमें मैंने आपको बताया है एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं। आज हम अपने लेक्चर में, ये हमारा थर्ड लेक्चर होने वाला है, इसमें हम एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, एक्सरसाइज 11.1। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको एक रिकैप कराना चाहता हूँ। जैसे ये जो मैंने फिगर बनाया है, ये रफ फिगर है, इसको सर्कल कहा जाता है। इसके एरिया का फॉर्मूला क्या है, इसके एरिया का फॉर्मूला एरिया ऑफ सर्कल, इसका फॉर्मूला है πr स्क्वायर। और अगर आप इसकी बाउंड्री से चलना स्टार्ट करते हो और एक राउंड कंप्लीट कर लेते हो तो आपने डिस्टेंस जितना कवर करा वो डिस्टेंस होती है सर्कमफेरेंस। और सर्कमफेरेंस का क्या फॉर्मूला होता है, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर आप एक सर्कल ड्रॉ करते हो और ऐसा रीजन जो 2 रेडियस और एक आर्क से घिरा हुआ रहता है, एरिया इंक्लोज्ड बाय 2 रेडियाई एंड 1 आर्क ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड सेक्टर। इसको कहा जाता है सेक्टर। नॉर्मल लैंग्वेज में हम स्लाइस भी कह सकते हैं। और मैंने आपको इसके एरिया का फॉर्मूला बताया था एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आपको बताया गया था थीटा बाय 360 डिग्री इंटू πr स्क्वायर। ये फॉर्मूला 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है अगर आप ध्यान से देखो तो, एक तो थीटा और एक आर, क्योंकि 360 तो कांस्टेंट है और पाई भी कांस्टेंट है। ये इन 2 चीज़ों पे क्यों डिपेंड करा, क्योंकि देखिए अगर मैं थीटा को एक्सपेंड कर दूं, अगर मैं थीटा को एक्सपेंड कर दूं तो एरिया भी बढ़ जाएगा सेक्टर का। अगर मैं थीटा को श्रिंक कर दूं, थीटा को श्रिंक करूंगा तो एरिया भी कम हो जाएगा, इसलिए थीटा लिखा गया है। और अगर मैं रेडियस को बड़ा कर दूं तो स्लाइस बड़ी बढ़ेगी, एरिया भी बड़ा आएगा, क्योंकि रेडियस के बढ़ने से स्लाइस बड़ी हो जाएगी तो एरिया बड़ा आएगा, इसलिए रेडियस पे भी डिपेंड करता है। एक फॉर्मूला और मैंने आपको बताया था, वो फॉर्मूला था एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्कल। इसका फॉर्मूला आपको बताया था, सेगमेंट क्या होता है, ऐसा रीजन, द रीजन ऑफ अ सर्कल एनक्लोज्ड बाय 1 कॉर्ड एंड 1 आर्क। इसका फॉर्मूला आपको बताया गया था थीटा बाय 360 डिग्री इंटू πr स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। और एक फॉर्मूला और है जो ना के बराबर यूज होता है, वो लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला। वो बताया गया था आपको थीटा 360 डिग्री इंटू 2πr। ये फॉर्मूले अगर आपको याद है तो आपको ये लेक्चर काफ़ी आसानी से समझ में आएगा। अगर आपको ये फॉर्मूले याद नहीं है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा वीडियो पॉज करके आप ये याद कर सकते हो, या कॉपी के किसी कॉर्नर में साइड में लिख लीजिए, क्योंकि फॉर्मूले यूज होंगे। या अगर आप ये भी जानना चाहते हो कि फॉर्मूले कहाँ से बने तो आप मेरा फर्स्ट लेक्चर देख सकते हो इस प्लेलिस्ट का। ठीक है, फिर हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर with radius 6 centimeter and if angle of the sector is 60 डिग्री। देखिए ये मैंने एक डायग्राम बना रखा है, एक सर्कल है और सर्कल में हमें इस सेक्टर का एरिया निकालना है। इसे सेक्टर कहा जाता है, नॉर्मल लैंग्वेज में स्लाइस से याद रख सकते हो। सेक्टर क्या होता है, एरिया इंक्लोज बाय 2 रेडियाई एंड 1 आर्क। 2 त्रिज्या और एक आर्क से घिरे क्षेत्र को त्रिज्यखंड कहते हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें याद करना है। तो देखिए हमें गिवन में क्या क्या दे रखा है, गिवन में हमें दे रखा है थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। आपको ये तो पता होगा आर रेडियस को डोनेट करता है और थीटा एंगल सबटेंडेड बाय आर्क को डिनोट करता है। आर्क कितना एंगल बना रहा है वो है हमारा थीटा। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर
सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। आप वीडियो स्किप करके भी देख सकते हो बैकवर्ड, मैंने अभी भी फॉर्मूला लिखा था। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, थीटा 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह पुट कीजिए 60 डिग्री, 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू आपकी एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में ही कहा गया है, तब तक कहा ना जाए, तब तक पाई की वैल्यू 22/7 ही ले रही है। अगर स्पेसिफाई करेगा तो वो ऐसे कह देगा पाई इक्वल टू 3.14, तब हम 3.14 ले लेंगे। पर अगर कुछ ना कहा जाए तो पाई इक्वल टू 22/7 ही लेना है, ऐसा कहा गया है। तो देखिए पाई की वैल्यू 22/7, आर की जगह क्या आ जाएगा 6, तो 6 इंटू 6 क्योंकि आर का स्क्वायर है। अब 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, यूनिट हम बाद में लिख लेंगे। 6 के टेबल में 6 1 बार में, ये आ गया 6 बार में। ये देखिए 22/7 इंटू 6 इंटू 6, 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया। ये मल्टीप्लाई करेंगे 12, ये 1 और ये 13/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप चाहो तो आप कौन में छोड़ दो, और अगर आपको चाहिए पॉइंट में तो ठीक है, पॉइंट में भी कर सकता है, डेसिमल में। देखिए 1 बार में कितना गया 7, कितना बचेगा 6। अब कितनी बार में जाएगा 8 बार में, 8 बार में कितना चला जाएगा, 8 बार में चला जाएगा 56 चला जाएगा, तो कितना बचेगा 6 बचेगा। फिर 0, फिर आ जाएगा पॉइंट, फिर कितनी बार में जाएगा, फिर 8 बार में जाएगा 56, फिर 4 बचेगा, फिर 0 और फिर 5 बार में चला जाएगा 35। तो ये हमारा आंसर आ गया, अप्रॉक्स है। ये भी अप्रॉक्स ही था, क्यों, क्योंकि पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती 22/7, ऐसा कहा गया है। तो ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा। देखिए एक बार फिर से बता देता हूँ, 6 से 6 कैंसिल आउट हुआ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 7 से डिवाइड करा, 7 से डिवाइड करोगे 1 बार में आ गया। आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपको ऐसे आसान नहीं लगता तो। 1 बार में 7, 6 बचा, ये आ गया 2। उसके बाद देखिए कितनी बार में जाएगा, 8 बार में 56, और ये कितना बच गया 4 और ये 6, फिर 0, फिर पॉइंट, फिर कितनी बार में चला जाएगा 8 बार में, फिर से 56, कितना आ गया 56, ये बचा 4, फिर 0, फिर 5 बार में। और भी निकाले जा सकता, पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट इनफ होती है, तो मैंने 2 भी लेफ्ट कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट। पहले समझते हैं क्वाड्रेंट क्या होता है। क्वाड्रेंट होता है 1/4, तो आपको उस सर्कल के 1/4 हिस्से का एरिया निकालना है, इस वाले पार्ट का आपको एरिया निकालना है। एक बार फिर से, ये जो डायग्राम बनाए जाते हैं रफ डायग्राम होते हैं ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज। तो अगर मैं इस सवाल में आपसे बोलूँ आपको गिवन में क्या क्या दे रखा है, तो आपको गिवन में दे रखा है सर्कमफेरेंस 22 सेंटीमीटर, और थीटा आपको दे रखा है। आप कहोगे थीटा कैसे दे रखा है, क्वाड्रेंट का मतलब होता है 1/4। तो बताइए सर्कल में टोटल कितनी डिग्री का एंगल होता है 360, और हमें 1/4 हिस्सा लेना है, तो कितना एंगल होगा 360 को 4 से डिवाइड कर लीजिए, 90 डिग्री। थीटा आ गया 90 डिग्री। क्वाड्रेंट का मतलब है 1/4, और सर्कल में होता है 360, तो उसका 1/4 आ गया 90 डिग्री। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, टू फाइंड एरिया निकालना है इस क्वाड्रेंट का। इसे क्वाड्रेंट भी कहता है, चौथे हिस्से को क्वाड्रेंट। हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। ओके, तो टू फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो देखिए फिर से क्वाड्रेंट एक सेक्टर है। क्वाड्रेंट एक सेक्टर क्यों है, क्योंकि देखिए ऐसा रीजन है जो 2 रेडियाई और एक आर्क द्वारा घिरा हुआ है। द रीजन एनक्लोज्ड बाय 2 रेडियाई एंड 1 आर्क इज कॉल्ड सेक्टर। तो देखिए एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कह लीजिए, एरिया ऑफ सेक्टर कह लीजिए, क्योंकि सेक्टर ही क्वाड्रेंट है। यहाँ पर फॉर्मूला क्या है हमारे पास, थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। वही फॉर्मूला जो यहाँ पर लगाया, क्योंकि यहाँ पर भी सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना था। तो थीटा की वैल्यू पुट कीजिए, थीटा की वैल्यू क्या है 90 डिग्री, 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7। अगर आपको कहा ना जाए कि पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, तो आप 22/7 ही लोगे। और आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू आपको आर आपको नहीं दे रखी, तो यहाँ पर आपका थोड़ा सा काम रुक गया। तो आपको पहले आर फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखिए थीटा तो हमने यूज कर लिया, ये क्यों दे रखा है, ये सोचिए। सर्कमफेरेंस दे रखा है, मतलब सर्कमफेरेंस में आर निकाल के देगी, तो पहले आर कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए आर कैसे कैलकुलेट करोगे, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। सर्कमफेरेंस की जगह 22, 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, आर अननोन है।
देखिए 22 से 22 कैंसिल आउट हो गया, यूनिट बाद में लिख लेंगे सॉल्व करने के बाद, एक बार में। तो 7 इधर आ गया, राइट हैंड साइड में डिवाइड में, लेफ्ट हैंड साइड में आके मल्टीप्लाई, 1 इंटू 7, और ये हो गया 2 डिवाइड में आ गया। तो आर की वैल्यू क्या आ गई 7/2 सेंटीमीटर। अब चाहो तो 3.5 भी लिख सकते हो, पर इसकी ज़रूरत नहीं है। तो आर की वैल्यू क्या पुट करनी है 7/2, हमें आर मिल गया। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, ये आ गया 1 बार में, ये आ गया 4 बार में, 9 से कैंसिल आउट कराएं, ये हो गया 22/7 इंटू 7/2, 7 से 7 कैंसिल आउट हुआ, और देखिए ये ऊपर कितना हो गया 154, और नीचे कितना हो गया 2 इंटू 2 4, और ये हो गया 16। अब देखिए कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट कर लीजिए, 2 से कैंसिल आउट हो रहा है, 2 से कितनी बार में आएगा 7 गया, 1 बचा 7 गया, और ये आ गया 8। आप चाहो तो ऐसे भी आंसर छोड़ सकते हो, ऐसा बोला तो नहीं है डेसिमल में आंसर दो, चाहो तो आप डिवाइड कर सकते हो। अगर आप डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आएगा, डिवाइड करते हैं, देखते क्या आंसर आता है। देखिए 72 गया 9 बार में, अब कितना बचेगा 72 गया तो 5 बचेगा, 5 एज रिमाइंडर, फिर लगा दिया पॉइंट, और 5 के बाद आ जाएगा 0 50। अब 8 के टेबल में 50 से छोटा क्या आता है 48, 6 टाइम। अब 2 बचेगा, 2 पे 0 लगा दिया 20, फिर 16 गया कितनी बार में 16 गया 2 बार में, उसके बाद फिर 4 बचेगा, फिर 4 में 0 लगा दिया 5। तो ये आ गया आपका आंसर। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो आप ऐसे भी डिवाइड करके देख सकते हो। 9 बार में गया 72, ये 5, फिर 0, फिर पॉइंट, फिर कितनी बार में जाएगा 6 बार में, 6 बार में आ गया 48, 2 0, फिर कितनी बार में 2 बार में 16, और कितना बचेगा 4, फिर 0, फिर गया 5 बार में। तो देखिए वही यहाँ पर लिखा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको 2 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। पहले क्वेश्चन में क्या दिया था आपको, पहला क्वेश्चन सिंपल था, आपको रेडियस दी थी और थीटा दिया था, और सेक्टर का एरिया पूछा था, सिंपल फॉर्मूला लगाया, सेक्टर का एरिया आ गया। दूसरे क्वेश्चन में क्या था, आपको सर्कमफेरेंस दे रखी थी और थीटा दे रखा था। तो पहले हमने सर्कमफेरेंस की मदद से रेडियस निकाली, उसके बाद फिर से सेक्टर का फॉर्मूला लगा दिया, थीटा भी पता है, रेडियस भी पता है। सेक्टर का एरिया 2 चीज़ों पर डिपेंड करेगा, थीटा और रेडियस। तो अगर आपको थीटा और रेडियस नहीं पता तो आप सेक्टर का एरिया नहीं निकाल पाओगे। तो थीटा और रेडियस पता होनी चाहिए, उनके बीच में कोई रिलेशन होना चाहिए। तो देखिए ये सर्कमफेरेंस ने हमें रेडियस निकाल के दी थी, फिर तो सिंपल फॉर्मूला लगाया। आप इतना नोट डाउन कर सकते हो। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। पहले तो मैं आप सभी को सॉरी कहना चाहूँगा क्योंकि मेरे इधर लाइट चली गई है, तो अभी जो वीडियो आप देख रहे हो वो इन्वर्टर बल्ब की रोशनी में मैं शूट कर रहा हूँ। थोड़ी देर में जैसे ही आ जाएगी आपको क्वालिटी अच्छी मिलेगी, अगर नहीं आती तो आपको आगे का लेक्चर भी इसी क्वालिटी में देखना पड़ेगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। इस क्वेश्चन को समझते हैं। कह रहा है एक वॉच है, अब वॉच में कितने हैंड्स होते हैं, 3 हैंड्स होते हैं, सेकंड हैंड, मिनट हैंड और आवर हैंड। मिनट की सुई, सेकंड की सुई और घंटे की सुई। तो कह रहा है जो मिनट हैंड है ना, मिनट की सुई, ये क्या करती है, ये 5 मिनट स्वेप्ट करती है, 5 मिनट आगे बढ़ जाती है, 5 मिनट का जो डिस्प्लेसमेंट है वो तय करती है। तो उस 5 मिनट में एरिया कितना कवर करेगी ये पूछ रहा है। जैसे मान लेते हैं ये है मेरी मिनट हैंड, मान लेते हैं कि इसकी रेडियस है 14 सेंटीमीटर, सवाल में दिए भी हुआ है 14 सेंटीमीटर, और मान लीजिए 6 पर है। तो बताइए 5 मिनट बाद कहाँ पर पहुँच जाएगी, 7 पर। तो आपसे पूछ रहा है इतनी देर में ये जो एरिया कवर अप किया इसने, ये जो एरिया स्वेप्ट हुआ है 5 मिनट में, एरिया कितना है ये आपसे पूछ रहा है। अब फिर से देखिए ये जो एरिया है ये 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। मैंने आपको बताया था एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर में, रेडियस और थीटा, इस पर डिपेंड करता है सेक्टर का और सेगमेंट का एरिया क्या होगा। तो क्या आपको इसके रेडियस पता है? यस। तो अगर मैं कहूँ सॉल्यूशन, तो गिवन में क्या दे रखा है आपको, गिवन में आपको दे रखा है लेंथ ऑफ मिनट हैंड, लेंथ ऑफ मिनट हैंड जो कि 14 सेंटीमीटर है, और लेंथ ऑफ मिनट हैंड को हम रेडियस भी कह सकते हैं, क्योंकि तब वो सर्कुलेट करेगी, तब वो रिवॉल्व करेगी, तब वो क्या बन जाएगी, रेडियस बन जाएगी उस सर्कल की जिस पाथ को कवर अप करेगी। तो रेडियस में दे रखी है 14 सेंटीमीटर, रेडियस मतलब आर की वैल्यू आपको पता है। और क्या आपको थीटा पता है, मेरा सवाल ये है, नहीं आपको थीटा डायरेक्टली नहीं दे रखा, पर आपको ये दे रखा है कि मिनट हैंड
5 मिनट स्वेप्ट करती है एरिया, तो 5 मिनट में कितना एरिया कवर अप होगा वो एरिया आपको कैलकुलेट करना है। तो आपको इतना दे रखा है कि 5 मिनट में जो एरिया बनेगा वो कैलकुलेट करो। तो मुझे एक बात बताइए, द एंगल स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट्स। मैं आपसे पूछ रहा हूं मिनट हैंड 60 मिनट में कितना एरिया कवर अप करेगी। अगर मान लेते मिनट हैंड यहाँ है तो 60 मिनट में 1 घंटा हो जाता है, तो 60 मिनट में घूम के दोबारा अपनी जगह आ जाएगी। अगर मैं मान लेता हूँ यहाँ पर है मिनट हैंड, तो फिर से 7 मिनट में 1 घंटा हो जाता है, 60 मिनट इक्वल टू 1 आवर, तो घूम के फिर से अपनी जगह आ जाएगी। तो अगर मैं आपसे बोलूँ एंगल स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट, तो आपका जवाब होना चाहिए 360 डिग्री, क्योंकि कंप्लीट हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट करती है मिनट हैंड सर्कुलेट करना, तो बताइए कितना मूव करेगी, 60 मिनट, 60 मिनट, तो 60 मिनट में वापस अपनी जगह आ जाएगी। तो कितना एरिया इसने कवर करा, कंप्लीट एंगल, जो कि कितना होता है 360 डिग्री। तो मिनट हैंड 60 मिनट में कितना एंगल कवर करेगी, 360 डिग्री। तो अब हम लगाएंगे यूनिटरी मेथड। तो एंगल स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट। आपको पता है 60 मिनट में कितना एरिया घेरा, तो 1 मिनट में कैसे निकालोगे। ये ठीक है, ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूँ 50 पेन, मैं आपसे कह रहा हूँ 50 पेन 500 रुपये के, आपसे मैं पूछ रहा हूँ 1 पेन कितने का हुआ, तो यूनिटरी मेथड लगेगा 50 पेन है 500 रुपये के, तो 50 पेन 500 रुपये के, तो 500 रखोगे आप न्यूमिनेटर में और 500 और 50 रखोगे डिनोमिनेटर में। ये कैंसिल आउट करके 10 आ गया। 1 पेन 10 रुपये का है, अगर 1 पेन 10 रुपये का है तो 50 पेन 500 रुपये के। वैसे ही अगर 60 मिनट में इतना एंगल बनेगा तो 1 मिनट में कितना बनेगा, 60 से डिवाइड कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, 6 से कैंसिल आउट हुआ 6 बार में। तो एक मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाएगी। पर मिनट की सुई कितना सर्कुलेट कर रही है, 5 मिनट, जो हमें एंगल फाइंड आउट करना है। तो एंगल स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। तो 5 मिनट का आप कैसे कैलकुलेट करोगे, आपको 1 मिनट का पता है कितना एंगल बना, 6 डिग्री, तो 5 मिनट का तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना आ गया 30 डिग्री। तो देखिए आपको थीटा मिल चुका है, थीटा कितना आ गया है, थीटा आ गया है आपका 30 डिग्री। अब आप एरिया फाइंड आउट कर सकते हो। लाइट आ चुकी है, अब आपको क्वालिटी में थोड़ा सा एनहेंसमेंट दिख रहा होगा, क्वालिटी बेटर लग रही होगी। तो आपसे पूछा जा रहा है कि एरिया बताओ 5 मिनट में मिनट की सुई मिनट हैंड कितना एरिया कवर करेगी। तो आपको रेडियस तो डायरेक्टली दिया था, ठीक है, रेडियस तो पता थीटा चाहिए था। तो हमने देखा कि 1 मिनट की सुई 1 घंटे में मतलब 60 मिनट में अपनी जगह पर दोबारा वापस आ जाती है, तो कंप्लीट एंगल हो जाता है 360 डिग्री। तो पहले मैंने निकाला 1 मिनट में कितना एंगल बनाएगी, 6 डिग्री, फिर 5 से मल्टीप्लाई करके 5 मिनट का एंगल आ गया। अब देखिए एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स क्या होगा, ये किसके बराबर होगा, इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर हैविंग रेडियस 14 सेंटीमीटर एंड एंगल सबटेंडेड एट सेंटर इज, एंगल क्या आया 30 डिग्री। अगर हमें ये निकालना है कि एरिया कितना मिनट की सुई ने 5 मिनट में कवर अप करा, तो हमें एक ऐसे सेक्टर का एरिया निकालना पड़ेगा जिसकी रेडियस कितनी हो 14 सेंटीमीटर और थीटा कितना हो 30 डिग्री। तो देखिए फॉर्मूला लगा दीजिए, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है, थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, 360 डिग्री, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 14 2 बार क्योंकि आर स्क्वायर है। 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, 3 से कैंसिल आउट हुआ, 3 से कैंसिल आउट हुआ, 7 से कैंसिल आउट हुआ 2 टाइम्स, तो 22 इंटू 2 इंटू 14
अब देखिए ये 2 से कैंसिल आउट हो गया 6 टाइम, 1/6 22 14, और ये भी कैंसिल आउट हो गया, कितनी बार में हो गए 11, 2 से कैंसिल आउट हुआ 11 बार में, 2 से कैंसिल हुआ 3 बार में, तो 1/3 11 इंटू 14। अब न्यूमिनेटर का ऊपर और डिनोमिनेटर नीचे, तो ये आ गया 451/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया आपका एरिया। मिनट की सुई इतना एरिया कवर अप करेगी। अगर आप चाहते हो पॉइंट डेसिमल में निकालना तो डेसिमल में भी निकाल सकते हो, 51.33 अब आता रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन इजी था। इसमें टफ क्या था, इसमें टफ बस इतना था कि आपको डायरेक्टली थीटा नहीं दिया था, थीटा के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी, पर एक बार थीटा निकल गया तो वही 2 क्वेश्चन जो हमने प्रीवियस करे हैं वैसे ही थे। थीटा की वैल्यू पुट करी, आर की वैल्यू पुट करी, कैलकुलेट करके एरिया आ गया। ये अप्रॉक्स वैल्यू है। अप्रॉक्स क्यों है, एक्चुअल में 3 पर 12 आता है, पर हम पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट ज़्यादातर यूज़ करते हैं, तो मैंने 2 डिजिट तक निकाल दिया। मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप अपॉन में ही छोड़ दो आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड आ राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग। क्वेश्चन नंबर 4 के 2 पार्ट है, आपको माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है। तो देखते पहले मैं आपको सवाल समझाता हूँ। कह रहा है एक सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है, रेडियस है 10। एक सर्कल है जिसकी रेडियस दे रखी है 10। ओके, रेडियस 10 है, तो हम गिवन में लिख लेते हैं सॉल्यूशन। गिवन पार्ट में क्या आ गया, r = 10 सेंटीमीटर। और क्या कह रहा है, एक कॉर्ड है जो सबटेंड आ राइट एंगल एट द सेंटर। कॉर्ड इस तरीके से है कि वो सेंटर पे राइट एंगल बना रही है, राइट एंगल बना रही है सेंटर पे। इस तरीके से कोई कॉर्ड है, ये लीजिए कॉर्ड भी बना दी। ये सेंटर को O मान लेता है, सेंटर को O मान लिया, कॉर्ड राइट एंगल बना रही है सेंटर पे। फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट होता है छोटा सेगमेंट, तो इसका आपको एरिया फाइंड करना है। पहला पॉइंट यह है फर्स्ट पार्ट। और सेकंड पार्ट में कह रहा है मेजर सेक्टर। अब ये तो हो गया माइनर सेक्टर। सेक्टर क्या होता है, रीजन एनक्लोज्ड बाय, रीजन ऑफ सर्कल एनक्लोज्ड बाय 2 रेडियाई एंड 1 आर्क। तो ये तो हो गया माइनर सेक्टर। आपको निकालना है मेजर सेक्टर, तो इसका एरिया फाइंड आउट करना है। अगर आपको मेजर माइनर में प्रॉब्लम है तो मैंने इस पे एक वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर रखी है, टर्म्स रिलेटेड टू सर्कल, आप वो वीडियो जरूर देख लें। तो ये है हमारा सेकंड पार्ट। तो ये 2 क्वेश्चन हमें करने हैं। तो पहले फर्स्ट पार्ट को करते हैं। देखिए आपको थीटा भी दे रखा है, थीटा कितना दे रखा है 90 डिग्री, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। फर्स्ट पार्ट में कहा गया है माइनर सेगमेंट का एरिया। तो देखिए एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल। फॉर्मूला बताइए। फॉर्मूला है हमारे पास θ/360 डिग्री इंटू πr² माइनस r² साइन θ/2 कॉस θ/2। अब देखिए यहाँ पर बोला गया है पाई की वैल्यू 3.14 यूज करनी है। ओके, तब वैल्यू पुट कीजिए। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, ये हो गया 360 डिग्री इंटू 3.14। आर की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 इंटू 10 आर का स्क्वायर है, माइनस 10 इंटू 10 आर का स्क्वायर है मतलब आर 2 बार, और आर 2 बार मतलब 10 2 बार, इंटू साइन 90/2। थीटा की वैल्यू 90 पुट करी, कॉस 90/2। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, 9 से कैंसिल आउट हुआ 1 बार में, ये हुआ 4 बार में, 3.14 ये हो गया 100, और ये भी 100, ये हो गया साइन 45 डिग्री, और ये हो गया कॉस 45 डिग्री। अब आगे देखिए 100 से मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, पीछे 2 0 लगा देते हैं। अब पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो पॉइंट यहाँ पर लगेगा, और पॉइंट के बाद अगर 0 हो तो वो लिखने की कोई नीड नहीं होती। तो 314/4 ये तो हो गया वाला टर्म। 100 में से 100 मत घटाना, क्योंकि बोर्ड मास कहता है पहले आपको करना है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई सॉल्व हो जाए तब जाके हम सब्ट्रैक्शन पे आएंगे। अगर ऐड नहीं है तो ऐसा होता है ना बोर्ड मास, BODMAS, पहले ब्रैकेट फिर ऑपरेशन ऑर्डर फिर डिवाइड फिर मल्टीप्लिकेशन फिर ऐड फिर सब्ट्रैक्शन। तो पहले मल्टीप्लिकेशन बाद में सब्ट्रैक्शन। अब ये हो गया 100, साइन 45 क्या होता है 1/√2, कॉस 45 क्या होता है 1/√2। अब देखिए ये क्या हो जाएगा 314/4,
ये हो गया 100 और ये क्या हो जाएगा √2 इंटू √2 √4 जो कि होता है 2। अब थोड़ा सा पार्ट और बचा, यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम लोगे, एलसीएम क्या आ जाएगा 4, ये होगा 1, 4 के टेबल में 4 1 बार में आता है तो इसे 1 से मल्टीप्लाई किया, और 2 के टेबल में 4 2 टाइम्स आता है तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करा। सब्ट्रैक्ट करके हमें एरिया क्या मिल गया, सब्ट्रैक्ट करके हमें एरिया मिल गया 314 में से 200 गया तो 114 बाय में 4, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट कर लीजिए, 2 से कैंसिल आउट हो रहा है, ये क्या हो जाएगा 57/2। और आप और ज़्यादा सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा 8.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका फर्स्ट पार्ट तो हो गया। फर्स्ट पार्ट क्या था, माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना था, माइनर सेगमेंट का एरिया हमने निकाल लिया। अब निकालना है मेजर सेक्टर का एरिया। मेजर सेक्टर मतलब ये पूरा पार्ट। अब देखिए अगर आपको ये एरिया निकालना है तो ये निकालने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका आपको पता है माइनर सेक्टर का एंगल कितना है, यस माइनर सेक्टर का एरिया एंगल कितना है, माइनस सेक्टर का एंगल है 90 डिग्री, तो मेजर का कितना हो जाएगा, क्योंकि पूरा एंगल होता है 360 डिग्री, और अगर आप उसमें से 90 डिग्री घटा लो जो कि माइनर सेक्टर का एंगल है तो मेजर सेक्टर का आ जाएगा 270 डिग्री। फिर आप थीटा की जगह 270 पुट कर देना और ये सवाल हो जाएगा। पर इसमें आपको एक दिक्कत आ सकती है, आप तो यहाँ पर पुट करोगे थीटा की जगह 270 तो 270/2 कितना आ जाएगा 135। आपको साइन 135 डिग्री की वैल्यू नहीं पता होगी अभी, ये आप 11th में सीखने वाले हो, 11th का 3rd चैप्टर, इसीलिए आप इस तरीके से तो नहीं कर पाओगे। ये भी तरीका सही है, आप आगे चल के यूज कर सकते हो इस फॉर्मूले को इस एंगल के लिए 270 डिग्री के लिए, पर अभी ये अप्रोप्रिएट नहीं है क्योंकि आपको साइन कॉस की वैल्यू 90 डिग्री से बड़े नहीं पता। तो हम देखिए क्या करेंगे, अगर आपको इसका एरिया निकालना है तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इस पूरे का एरिया निकालिए। ये जो माइनर सेक्टर है, इस माइनर सेक्टर का एरिया सर्कल के एरिया में से घटा दीजिए। अगर आप सर्कल के एरिया में से माइनर सेक्टर का एरिया निकाल लोगे तो मेजर सेक्टर बचेगा। ये भी एक सेक्टर है क्योंकि एक आर्क और 2 रेडियाई से घिरा पड़ा है, द रीजन इंक्लोज्ड बाय 2 रेडियाई एंड 1 आर्क। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा पहले सर्कल का एरिया निकालिए और सर्कल के एरिया में से माइनर सेक्टर का एरिया कैंसिल कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो देखिए एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो देखिए एरिया ऑफ सर्कल क्या है πr², और एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला हमने पढ़ा है इतना, तो ये क्या हो गया θ/360 डिग्री इंटू πr²। अब देखिए अगर आप चाहो तो πr² कॉमन भी ले सकते हो, दोनों में आ रहा है, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 इंटू में लिखने से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, तो πr² ले लिया कॉमन, तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस यहाँ से बचा 1 और यहाँ से क्या बचा θ/360 डिग्री। अगर आप कॉमन नहीं लेना चाहते तो भी आप सॉल्व कर सकते हो, जैसे पाई की वैल्यू पुट कर देना 3.14, आर की वैल्यू पुट कर देना 10 और यहाँ पर थीटा की वैल्यू पुट कर देना 90, जैसे मैंने सॉल्व करा है वैसे ही आप भी सॉल्व कर लेना। मुझे थोड़ा सा इजी लगा कॉमन लेना तो मैंने कॉमन ले लिया। अब वैल्यू पुट कीजिए, इसकी वैल्यू क्या है 3.14, आर की वैल्यू क्या है 10 × 10, आर की वैल्यू 10 है और r² है तो 10 × 10, 1 माइनस थीटा क्या है हमारा 90 डिग्री, तो 90 डिग्री बाई 360 डिग्री, 0 से 0 हो गया कैंसल आउट, ये कितना हो गया 314, 00 और पॉइंट के बाद 2 डिजिट तो पॉइंट यहाँ पर लगेगा, पॉइंट के बाद 0 होता है तो लिखने की कोई नीड नहीं है, तो 314 आ गया ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन। और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 9 से कैंसिल आउट हुआ 1 बार में, 9 से कैंसिल आउट हुआ 4 बार में, तो 314 इंटू ये एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए 4, 1 के टेबल में 4 बार में तो ऊपर वाले को 4 से मल्टीप्लाई करा, 4 के टेबल में 1 बार में तो ऊपर वाले को 1 से मल्टीप्लाई करा, ये हो जाएगा 314 इंटू 3/4, तो 3 से मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड करना है, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो गया 12, 12 का 1 3 4 और ये हो गया 9 बाय में 4, तो देखिए 942 बाय में 4, ये 2 बार में गया 8, 1 बचा, फिर 3 बार में गया 12, 2 बचा, फिर कितनी बार में गया 5 बार में, 5 बार में कितना जाएगा ये 5 बार में गया 20, 2 बचा, फिर 0.5 बार में सेंटीमीटर स्क्वायर।
अगर आपको ये समझ में आया तो ठीक है, या फिर आप ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो। देखिए 2 बार में गया 8, ये कितना 1, ये आ गया 4, फिर 3 बार में ये कितना 12, 2 बचा, फिर 2, फिर 5 बार में 2 बचा, फिर 0, फिर पॉइंट, फिर से 5 बार में। तो देखिए वही आ गया जो था। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये क्या था? ये था मेजर सेक्टर का एरिया निकालना। तो मेजर सेक्टर का भी एरिया हमने फाइंड आउट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड एन आर्क सबटेंड एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करेस्पॉन्डिंग कॉर्ड। देखिए इस सवाल में क्या कहा जा रहा है, एक सवाल के 3 पार्ट है। कह रहा है एक सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है, रेडियस है 21, ओके। एक सर्कल की रेडियस 21 सेंटीमीटर है। कह रहा है एन आर्क सबटेंड एन एंगल 60 डिग्री एक सेंटर, कोई एक आर्क है जो 60 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर पे। कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। और आपको फाइंड क्या करना है? द लेंथ ऑफ द आर्क। ये आर्क, जिस आर्क ने 60 डिग्री सेंटर पे बनाया, वो आर्क निकालना है, एल फाइंड आउट करना है। ये हमारा पार्ट नंबर 1। दूसरे में क्या कहा गया है? एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। इस आर्क ने जो सेक्टर बनाया है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। ये हमारा हो गया सेकंड। और थर्ड नंबर पे क्या कहा गया है? एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। यहाँ पर ये जो कॉर्ड बन रही है, जैसे मैं एक और डायग्राम इसके लिए बना देता हूँ। ये एक सर्कल है और ये जो कॉर्ड बनी है ना नीचे, ये जो आर्क था, इसी के एंड पॉइंट को मैं मिला दूँ। ये जो आर्क था जिसने 60 डिग्री बनाया, इसी के एंड पॉइंट को मिला दूँ तो एक कॉर्ड बन जाएगी। तो लिखा है एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। इसी कॉर्ड ने जो सेगमेंट बनाया है उसका एरिया। तो ये है सवाल। तो पहला फर्स्ट पार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट क्या है। पहले सॉल्यूशन। जीवन में क्या क्या दे रखा है? रेडियस आपको दे रखी है 21 सेंटीमीटर, थीटा आपको दे रखा है 60 डिग्री। तो सबसे पहले हमारा टास्क है द लेंथ ऑफ द आर्क। तो लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क, इसका फॉर्मूला क्या होता है? थीटा बाय 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। अब वैल्यू पुट कीजिए। थीटा क्या है हमारा? थीटा दे रखा है 60 डिग्री, 60 डिग्री होल डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इंटू 2 इंटू पाई इंटू आर। आर की वैल्यू 21, आर की वैल्यू दे रखी है 21। ये देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, 6 से कैंसिल हुआ, और ये 2 22, ये 7 से कैंसिल आउट हुआ 3 बार में। अब ध्यान से देखिए, ये 2 और 1 3 मल्टीप्लाई हो गए 6 बन जाएंगे, और 6 से 6 कट गया, तो ये आ गया 22 सेंटीमीटर। तो आर्क लेंथ तो निकल गई 22 सेंटीमीटर। अब आपको फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। मतलब ये सेकंड पार्ट है और ये है हमारा थर्ड पार्ट। तो अब देखते हैं ये एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। तो सेकंड पार्ट में बोल रहा है एरिया ऑफ सेक्टर। तो आपको पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है? थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है? अगर मैं आपसे पूछूँ, थीटा है 60 डिग्री और होल डिवाइडेड बाय 360 डिग्री, पाई की वैल्यू 22/7, क्योंकि आपकी बुक की एक्सरसाइज की स्टार्टिंग में क्या रखा है कि यूज पाई इक्वल टू 22/7। आर की वैल्यू क्या है? 21। तो 21 इंटू 21, 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, 6 से कैंसिल हुआ है, ये 7 से कैंसिल हुआ, 22 3 21। अब देखिए ये 2 से कैंसिल आउट हुआ, ये 3 आ जाएगा, यहाँ पे 11 आ जाएगा, तो हम यहाँ पर आ गए। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट, 11 इंटू 1, 1 का 11 से मल्टीप्लाई कर दिया, 11 ही आ गया। अब ये मल्टीप्लाई कीजिए 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड पार्ट भी हो गया। अब थर्ड पार्ट में बोल रहा है एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। ये आपको पार्ट फाइंड आउट करना है। तो देखिए मेरे को शायद मिटाना पड़ सकता है, आप ये चीज़ नोट डाउन कर लीजिए, या वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाद में नोट डाउन कर लेना। जो राइट बोर्ड पे लिखा है वो मुझे मिटाना पड़ेगा। तो देखिए अब थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट का आंसर क्या आया था हमारा? थीटा बाय 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। ये कैलकुलेट करके आया था 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके। थर्ड पार्ट में बोल रहा है एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्कल।
तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर ये लिखना जरूरी है, एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्कल, क्योंकि सेगमेंट तो लाइन का भी हो सकता है, ट्राइंगल का भी हो सकता है, रेक्टेंगल का भी हो सकता है, सेगमेंट मतलब खंड, हिस्सा। तो फॉर्मूला क्या है सर्कल के सेगमेंट के एरिया का, थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। और वैल्यू पुट कीजिए, थीटा क्या है, थीटा 60 डिग्री, 60 डिग्री होल डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू है 21 इंटू 21, फिर से आर की वैल्यू 21 इंटू 21 और साइन थीटा की जगह 60 डिग्री बाई 2 कॉस 60 डिग्री बाई 2। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, 6 से कैंसिल हुआ, 6 से कैंसिल हुआ, ये 22, 7 से कैंसिल हुआ 3 टाइम्स, ये हो गया 3, ये 21, फिर ये 21 इंटू 21 क्या हो जाएगा 441, ये मुझे 21 का स्क्वायर याद है इसीलिए मैंने लिख दिया, ये हो गया साइन 30 डिग्री, ये हो गया कॉस 30 डिग्री। अब देखिए 3 से कैंसिल आउट हुआ 2 टाइम्स, तो 1/2 इंटू 22 इंटू 21, 441, साइन 30 कितना होता है 1/2, कॉस 30 कितना होता है √3/2। अब आगे 2 से कैंसिल आउट हुआ 11 बार में, 11 इंटू 21 441 और साथ में √3, इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दिया जो न्यूमिनेटर में है और डिनोमिनेटर वाले का मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दिया। ये कितना हो जाएगा, अभी भी हमने मल्टीप्लाई करा था, 231 माइनस ये कितना हो गया 441/4, ये पूरा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको सॉल्व करने की नीड नहीं है, ऐसे भी छोड़ सकते हो। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 5 में 3 पार्ट थे, लेंथ ऑफ द आर्क ये रहा, एरिया ऑफ सेक्टर ये मैंने अभी भी निकाला था, वो मिटा दिया, आप वीडियो बैकवर्ड करके देख सकते हो स्किप, और थर्ड पार्ट ये रहा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन लीजिए, अगर आपको फॉर्मूला आता है और थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आती है तो सारे क्वेश्चन आसानी से किए जा सकते हैं। 6. A chord of a circle of radius 15 cm subtends an angle of 60 degree at the center. Find the area of the corresponding minor and major segment of the circle. देखिए इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन करा था वहाँ पर आपने देखा होगा मैंने √3 की जगह √3 रहने दिया था, पर इस बार ऐसा बोला जा रहा है कि √3 की जगह में √3 की जगह में 1.73 यूज करना है, तो ये हम करेंगे। पिछले जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें ऐसा नहीं बोला गया था तो मैंने किया भी नहीं था। देखिए सवाल क्या है, कह रहा है कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, a chord of a circle of radius 15 सेंटीमीटर। सर्कल की रेडियस कितनी है, सर्कल की रेडियस है 15 सेंटीमीटर, सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। एक कॉर्ड है, वो कॉर्ड कितने डिग्री का एंगल बना रही है, वो कॉर्ड 60 डिग्री का एंगल बना रही है, ये रही वो कॉर्ड 60 डिग्री का एंगल बना रही है। एट द सेंटर फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो ये हो गया माइनर सेगमेंट, क्योंकि सेगमेंट क्या होता है, एरिया इंक्लोज्ड बाय 1 कॉर्ड एंड 1 आर्क। एक तो ये एरिया फाइंड आउट करना है, ये हमारा 1 पार्ट हो जाएगा, और साथ में माइनर के साथ मेजर सेगमेंट का भी एरिया फाइंड आउट करना है। मेजर क्या है, इस रीजन के अलावा सर्कल के अंदर जितना भी रीजन है वो, ये हमारा मेजर सेगमेंट ऑफ सर्कल। ये सेगमेंट कैसे हो गया, क्योंकि आप ध्यान से देखिए ये एक आर्क है और ये एक कॉर्ड है, तो ये जो रीजन है ये भी एक कॉर्ड और एक आर्क से घिरा हुआ है, तो ये भी क्या हो गया, सेगमेंट हो गया। तो ये क्या हो गया, मेजर, और ये वाला हो गया माइनर। तो आसानी से कर लेंगे, देखिए कैसे करेंगे सॉल्यूशन। पहले गिवन वाला पार्ट लिख लेते हैं। गिवन में क्या क्या दे रखा है, गिवन में आपको आर दिया हुआ है, आर की वैल्यू है 15 सेंटीमीटर, और आपको थीटा दिया हुआ है। थीटा कितना है, थीटा है 60 डिग्री, थीटा दे रखा है 60 डिग्री। तो आपको फाइंड क्या करना है, टू फाइंड लिखना जरूरी नहीं होता, ये आपकी चॉइस है। टू फाइंड में एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट पहला पार्ट, मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट ऑफ सर्कल। तो देखिए पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्कल का, एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्कल। हमारे पास फॉर्मूला है थीटा, थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ स्पेस कम हो सकता है, थीटा बाय 360 डिग्री
पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, इसका डेरिवेशन भी मैं दे चुका हूँ अपने फर्स्ट इस प्ले लिस्ट की फर्स्ट वीडियो में। तो देखिए थीटा की वैल्यू पुट कीजिए 60 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री। पाई की वैल्यू क्या लेनी है 3.14, ओके 3.14। आर की वैल्यू क्या लेनी है 15 इंटू 15 आर का स्क्वायर है, फिर से आर की वैल्यू 15 इंटू 15, आर की वैल्यू 15 है, आर स्क्वायर है इसलिए 2 बार 15 लिखा है। फिर ये हो गया साइन थीटा बाई टू, थीटा की वैल्यू क्या है 60, तो 60/2 कॉस 60/2। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, 6 से कैंसिल हुआ, ये भी 6 से कैंसिल हुआ, 3.14। ये कितना है 15 इंटू 15 और ये 15 इंटू 15 क्या हो जाएगा 15 इंटू 15 225 और ये हो गया साइन 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री। आगे देखिए, अब देखिए कैंसिल आउट हो रहा है 3 से 5 टाइम्स, 3 से 2 टाइम्स और हम 2 से पाई की वैल्यू को कैंसिल आउट करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। ये हो गया 225, साइन 30 कितना होता है 1/2, कॉस 30 होता है √3/2। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप, तो ये कैंसिल आउट कर रहा हूँ, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा ये, 2 से कितनी बार में, देखिए ये गया 2 गया 1 बार में 1 बचा, फिर 10 गया 5 बार में 1 बचा 7 बार में, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 2, तो यहाँ पर लग जाएगा पॉइंट। तो हमें क्या मिला, मैं थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ 1.57। ये 2 से कैंसिल आउट हो गया, हमें मिला है 1.57 इंटू 5 इंटू 15 माइनस 225 इंटू 1 इंटू √3 की वैल्यू पुट कीजिए। √3 की वैल्यू क्या बोला गया है 1.73 होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 दैट इज 4, ओके। आगे हमें कैलकुलेशन करनी है, ये हो जाएगा 75, तो 1.57 को 75 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आएगा। 1.57 इंटू 75 कहाँ से आया, ये रहा 5 इंटू 15 मल्टीप्लाई कीजिए 35 ये कितना हो गया 75 और ये 78 क्रॉस 49 का 9 4 गया, ये कितना हो गया 105 109 ऐड कीजिए, ये हो गया 17 1 10 7 1 11 ओके। तो हमें मिला 11775। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो पॉइंट इसी जगह लोकेट करना है जहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट रहे। अब ये कैलकुलेशन करनी है 225 इंटू 1.73 15 1 ये 66 67। अब 7 से क्या आ जाएगा 5 35, ये हो गया 14 7 का आ गया 1 14 15 और फिर 1 से 5 2 2। अब ऐड कर दीजिए 5 12 का आ गया 1, ये हो गया 7 14 और ये 19 ये हो गया 1, ये हो गया 8, ये हो गया 3, ओके। तो 3 8 9 2 5 होल डिवाइडेड बाय 4। अब इसे 4 से डिवाइड दीजिए 117.75। हाँ इसे 75 मत पढ़ लेना, पॉइंट के बाद एक डिजिट पढ़ा जाता है। 4 से डिवाइड कीजिए 9, यहाँ पर 2 बच गया और ये क्या आ गया 7 28 गया 7 बार में 1 बचा, 3 बार में और 1 बार में पॉइंट, फिर 1 बचेगा 25। तो कुछ ऐसा आ रहा है और आपने तब ये मल्टीप्लाई करा था पॉइंट के बाद 2 डिजिट लगानी थी तो वो डिजिट यहाँ है, अब वो 2 डिजिट और शिफ्ट हो जाएंगी तो डिजिट यहाँ आ जाएगी, तो हमारे पास ये नंबर बन गया। अब इन्हें सब्ट्रैक्ट करिए, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, पहला नंबर लिखिए 117.75 माइनस, एक चीज़ का ध्यान रखना पॉइंट के नीचे पॉइंट ही रहे, 79 और पीछे आ जाएगा 3125। अगर 0 नहीं है तो 0 आप अपनी तरफ से भी लगा सकते हो पॉइंट के बाद कितने भी। अब सब्ट्रैक्ट करना है, ओके। तो ये 4 ये इसे कैरी दिया, ये हो गया हमारे पास 5 दैट इज 7 3 4.02, तो हमारा आ गया 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सारी चीज़ें सेंटीमीटर में दी थी। तो ये हमारा क्या आया है, ये हमारा आया है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अभी हमें सेकंड पार्ट और करना है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट ऑफ सर्कल, सेकंड पार्ट और करना है। तो देखिए ऐसा हम एक पार्ट कर चुके हैं, वो कैसे करा था हमने, मैं इसे मिटा देता हूँ ये कैलकुलेशन वाले पार्ट को। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट
ऑफ सर्कल। तो देखिए दो तरीके से करने के। पहला तरीका क्या, अगर माइनर सेगमेंट 60 डिग्री एंगल ले रहा है तो मेजर कितना लेगा, टोटल होता है 360 डिग्री, तो 360 में से 60 घटा दीजिए तो 300 डिग्री आ जाएगा। जो मेजर सेगमेंट होगा वो कितना एंगल कवर अप कर रहा है, 300 डिग्री। पर प्रॉब्लम ये आएगी, यहाँ पर तो आप थीटा की वैल्यू रख लोगे, पर तब यहाँ पर तब 300 रखोगे तो 300/2 क्या आ जाएगा, 150। आपको साइन 150 की वैल्यू नहीं पता, ना ही कॉस 150 की वैल्यू पता, तो ये कैसे निकालोगे, देखिए कैसे निकालोगे। आपके पास एक सर्कल है और आपके पास माइनर सेगमेंट का एरिया है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा आप पूरे सर्कल का एरिया निकालिए, उसमें से माइनर वाले पार्ट का एरिया घटा दीजिए। पूरे सर्कल का एरिया निकाला, उसमें से माइनर सेगमेंट काट के निकाल लिया तो मेजर सेगमेंट बचा। तो आपको माइनर सेगमेंट काट के निकालने का मतलब है माइनर सेगमेंट का एरिया सब्ट्रैक्ट करना है। ये होता है हमारा माइनर सेगमेंट, ये होता है मेजर। तो देखिए एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट ऑफ सर्कल आप कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ऑफ सर्कल। तो देखिए एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ऑफ सर्कल, तो हमारा पहले से ही कैलकुलेटेड है 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये चीज़ कैलकुलेट करनी है, पाई की जगह 3.14, ओके 3.14। आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू है 15, ओके 15 × 15, ये हो गया 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, यूनिट बाद में लिख लेंगे, पूरा सॉल्व करके यूनिट बाद में लिख लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 3.14 × 225 माइनस 20.4375। अब ये मल्टीप्लाई करके देखिए क्या आएगा। ये हो गया हमारा 3.14225, ये हो गया 20 का 2, ये हो गया 5 7, ये हो गया 15, और अब 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 826 ऐड ऑन कीजिए 5 1, और ये हो गया हमारा 16, फिर से कैरी बन गया, ये हमारा हो गया 10 1, और ये हो गया 7, कैरी बन जाएगा, ये हो गया 9 10, ओके। तो हमारी वैल्यू क्या आ गई 70650, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो पॉइंट यहाँ पर लगेगा, माइनस 20.4375। अब सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट कैसे करोगे 706.50। एक चीज़ ध्यान रखना सब्ट्रैक्ट करते समय कि पॉइंट के नीचे पॉइंट ही आए। अगर आप ऐसे करने की सोच रहे हो तो ये रॉन्ग है, पॉइंट के नीचे पॉइंट नहीं है ना, तो आपको सब्ट्रैक्शन में ये ध्यान रखना है अगर डेसिमल नंबर हो कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आए। ये हो गया 02, मतलब वंस वाला वंस वाले से घटे, टेंस वाला टेंस वाले से घटे, ये हो गया 4375। सब्ट्रैक्ट कीजिए, यहाँ पर 0 0 लगा लीजिए, ये हो गया 4 9 9 10, ये हो गया 5 2 6 0.6, ये हो गया 68, और ये आ गया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा फाइनल आंसर क्या है 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ तो ये बात मैं मानता हूँ कि कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी थी, पर उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। कैलकुलेशन लेंदी है तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर आपको करना है तो करना है, इसमें भी कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। Number 7, a chord of a circle of radius 12 centimeter subtend an angle of 120 degree at the center. Find the area of the corresponding segment of the circle. देखिए ये क्वेश्चन अभी हमने जो 2-3 क्वेश्चन करे हैं लास्ट, उनसे इजी होने वाला है। बस एक ही चीज पूछी है, वो क्या है सेगमेंट ऑफ द सर्कल। बस आपको गिवन में क्या है, आपको रेडियस गिवन में 12 सेंटीमीटर, आपको थीटा गिवन में जो सेंटर पे सबटेंड हो रहा है 120 डिग्री, साथ में आपसे बोला गया है पाई की वैल्यू 3.14 यूज कीजिए और √3 की वैल्यू 1.73 यूज कीजिए। एक बार फिर से पाई की वैल्यू 3.14 नहीं होती, ये नियर वैल्यू है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, और √3 की वैल्यू भी 1.73 नहीं होती, ये भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। तो जो हमारा आंसर आने वाला है वो भी अप्रोक्सीमेट आएगा। फिर भी क्योंकि ये सर्कल बहुत छोटा है तो वो अप्रोक्सीमेट ज़्यादा चेंज नहीं होगा, हमारी प्रैक्टिकल जो हम यूज कर रहे हैं उसमें ज़्यादा वेरी नहीं करेगा, वो जो थोड़ा सा माइल्यूट सा चेंज होगा। देखिए सॉल्यूशन पहले लिखते हैं, गिवन पार्ट में क्या दिया हुआ है। गिवन पार्ट में दिया हुआ है रेडियस r = 12 सेंटीमीटर, थीटा = 120। तो
तो एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। अब वैल्यू पुट कीजिए, थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू है 120 होल डिवाइडेड बाय 360। ये कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा। देखिए एक सर्कल ड्रॉ किया, ये रफ सर्कल है, एग्जैक्ट मैं स्केल पे नहीं बना रहा, ना ही मेरे पास कोई इंस्ट्रूमेंट है जिससे मैं नाप के बना पाऊँ। देखिए रेडियस क्या दे रखी है, रेडियस दे रखी है 12, ओके 12, और एंगल कितना दे रखा है, एंगल दे रखा है 120 डिग्री। ऐसा कुछ आपका फिगर बनेगा। और ये जो कॉर्ड है जो आर्क के एंड पॉइंट को मिलाने से बनी है, इस सेगमेंट का आपको एरिया फाइंड आउट करना है। ये है आपका क्वेश्चन, एरिया फाइंड आउट करना है, माइनर है। तो देखिए थीटा की जगह पुट करा, फाई की जगह क्या लेना है 3.14, आर की वैल्यू क्या थी 12, तो 12 इंटू 12, यहाँ पर भी आर स्क्वायर 12 इंटू 12, साइन थीटा की वैल्यू क्या है 120, तो 120/2 कॉस 120/2। देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, 12 से कटा 1 टाइम्स, 12 से कटा 3 टाइम्स, 3.14, 12 इंटू 12 माइनस 12 इंटू 12 कितना होता है 144। ये हो गया साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। आगे देखिए 3 से कैंसिल आउट हुआ 4 टाइम्स, 3.14 इंटू 4 इंटू 12 माइनस 144, साइन 60 डिग्री कितना होता है √3/2, कॉस 60 डिग्री कितना होता है 1/2। आगे देखिए ये हो गया 3.14, ये हो जाएगा 48, ये कितना हो जाएगा 144, √3 की वैल्यू पुट कर लीजिए 1.73 और होल डिवाइडेड बाय 4, ओके। अब ये वाला पार्ट सॉल्व करना है, पहले मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 3.14 इंटू 48, ओके 48, पहले 8 से मल्टीप्लाई करते हैं 32, 3 1 1 25, अब 4 से 16 1 5 12 2 7 0 1 5 1, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो पॉइंट यहाँ पर लगा दें कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट रहे। तो एरिया कितना हो गया 150.72 माइनस, अब ये वाला पार्ट कैलकुलेट करना है। देखिए 4 से कैंसिल आउट हो रहा है, 3 बार में 12 गया, 2 बचेगा, फिर 6 बार में तो 36 आ जाएगा, 36 आ जाएगा 36। तो ये कैलकुलेट ओके। तो हमें मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 3.14 इंटू 48, ये कितना हो गया 32, 3 1 1 25, ये हो गया 16 1 5 और ये हो गया 12, ये हो गया 2 7 0 1 5 1, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो पॉइंट यहाँ पर हो गया। तो हमारा ये वाला पार्ट कैलकुलेट करके आ गया, ये वाला पार्ट क्या आया है 150.72, 72 पढ़ना गलत होगा, 150.72। अब ये वाला पार्ट देखते हैं, 36 इंटू 1.73, ये 36 कैसे आया, देखिए 4 से कैंसिल आउट कर दिया, 4 से 12 गया 3 टाइम्स और फिर बचा 2 और 24 गया 6 टाइम्स। तो अब हमें ये मल्टीप्लाई करना है 1.73 इंटू 36, तो देखिए इंटू कैसे होगा, ये हो गया 18 का 1, ये हो गया 42 43, ये हो गया 4, ये हो गया 10 क्रॉस, ये आ गया 9, ये हो गया हमारा 51 और ये ऐड करा, ये हो गया 12 का 1 2 6, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो पॉइंट यहाँ पर लगा दिया, 62.28। अब सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 150.72 माइनस 2826, सब्ट्रैक्ट कीजिए, इससे एक बोरो लिया, ये हो गया हमारा 4, ये हो गया 4, ये हो गया पॉइंट, ये 14, एक बोरो लिया 8 और ये हो गया 8। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इजी था। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8। आपको घर पर भी प्रैक्टिस करते रहना है, नहीं तो आप कितना भी पढ़ लीजिए वो चीज़ दिमाग से वैनिश हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8, ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में कई बार आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में समझते हैं क्या है।
कहा गया है हॉर्स इज टाइड टू अ पैक एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मीन ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग रोप. फाइंड फर्स्ट पार्ट द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज. सेकेंड पार्ट द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर. देखिए सवाल क्या है, कहा गया कि स्क्वायर शेप फील्ड है, एक फील्ड है जो स्क्वायर शेप की है. स्क्वायर क्या होता है, जिसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों बराबर होती है. रफ डायग्राम है और इसके कोने से एक घोड़े को बांधा गया है, एक कॉर्नर पे घोड़े को बांध दिया गया है. ये कितना है, साइड कितनी है स्क्वायर फील्ड की, स्क्वायर फील्ड की साइड है 15 मीटर स्क्वायर फील्ड, और इसके एक कॉर्नर पे घोड़े को बांध दिया गया है. और घोड़े को जो बांधा गया है उसकी रेडियस कितनी है, उस मतलब घोड़े को जिस रस्सी से बांधा गया है उस रस्सी की लंबाई कितनी है, 5 मीटर, 5 मीटर. अब देखिए घोड़ा इतनी ही जगह घास को चर पाएगा जितनी मैक्सिमम रस्सी की लेंथ होगी, और रस्सी की लेंथ कितनी है, रोप की लेंथ कितनी है 5 मीटर, तो वो इतनी ही जगह पर घास को चर पाएगा. वो पास आके भी घास को चर सकता है क्योंकि रस्सी लूज भी हो जाएगी, ऐसा थोड़ी नहीं लोहे का कुछ बंधा पड़ा है कि लूज नहीं होगा, पर ये 5 मीटर से अबव नहीं जा सकता, 5 मीटर के आउटवर्ड नहीं जा सकता. अगर घोड़ा जिस रस्सी से बांधा गया है वो 5 मीटर लंबी है तो घोड़ा इस पूरी एरिया में घास को चर सकता है पर इससे बाहर नहीं निकल सकता. ऐसा किया क्यों गया होगा, हो सकता है उस फील्ड में एक से ज़्यादा घोड़े बांधे गए हों, तो अगर एक ही घोड़ा बहुत ज़्यादा खा लेगा तो दूसरों के लिए अवेलेबल ही नहीं होगा फूड, तो इसलिए भी ऐसा किया हो सकता है, इसलिए ऐसा किया गया हो. तो देखिए फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट में क्या आ रहा है, द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज. तो फर्स्ट पार्ट ये है, आपको एरिया फाइंड आउट करना है जिसमें घोड़ा घास चढ़ सकता है. तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने से पहले गिवन पार्ट लिख लेते हैं. गिवन पार्ट में क्या दिया है आपको, गिवन पार्ट में दिया है लेंथ ऑफ रोप, लेंथ ऑफ रोप दे रखी है 5 मीटर जो कि रेडियस की काम करेगी, हम इसे रेडियस कहेंगे से. क्यों, क्योंकि जब घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांधा जाएगा तो वो ऐसे सर्कुलेट कर सकता है. ये सारे पॉइंट 5-5 मीटर की दूरी पर हैं, तो सारे पॉइंट अगर मैं कलेक्ट कर लूँ तो ये क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल. हमने क्वेश्चन में देखा था, यहाँ पर मैंने आपको बताया था सर्कल के चौथे हिस्से को कहते हैं क्वाड्रेंट. तो क्वाड्रेंट में रेडियस भी होती है, वो रेडियस ये रही 5 मीटर. और थीटा कितना है, देखिए क्योंकि स्क्वायर है और स्क्वायर के वर्टिसेस पे कितने डिग्री के एंगल बनता है, 90 डिग्री के, तो थीटा भी आपको पता लग गया, थीटा है 90 डिग्री. अब कैलकुलेट कर लीजिए, ये एक सेक्टर है तो एरिया ऑफ दैट पार्ट दैट फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज, एरिया अवेलेबल फॉर हॉर्स ग्रेजिंग, हॉर्स के घास चरने के लिए जो एरिया अवेलेबल है वो क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर. तो एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर. ये देखिए कितनी आसानी से आप समझ गए. एरिया अवेलेबल फॉर हॉर्स ग्रेजिंग, हॉर्स ग्रेजिंग के लिए जो एरिया अवेलेबल है वो कितना है, वो एरिया ऑफ सेक्टर है, क्योंकि वो एरिया है क्या, वो एरिया एक सेक्टर है. तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा. थीटा की वैल्यू हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट थीटा की वैल्यू पुट कीजिए. थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री. इसको हम बॉक्स में बंद कर देते हैं ताकि आसानी से इसे ढूंढा जा सके. तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री डिवाइड बाय 360 डिग्री इंटू पाई कितना यूज करने के लिए बोला गया है, पाई के लिए कोई इंस्ट्रक्शन है, हाँ है 3.14, ओके 3.14. फिर आर स्क्वायर, आर की वैल्यू क्या है 5, तो 5 इंटू 5, देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट करा, 9 से कटा, 3.14 इंटू 25. अब 25 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3.14 इंटू 25, ये हो गया 20, ये 2 और ये 5, ये 7, ये हो गया 15 क्रॉस 8 2 6 0 15 1 8 7 7 8 5 0 पॉइंट के बाद दौड़िए तो पॉइंट यहाँ पर आएगा, होल डिवाइडेड बाय 4. अब 4 से डिवाइड करना है तो देखिए एक बार में गया 4, 3 बचे, फिर 9 बार में गया 36,
कितना बच गया, 36 बच गया, तो 2 बचा। अभी पॉइंट को भूल जाइए, 24 कितनी बार में जाएगा, 24 जाएगा 6 टाइम्स, फिर 1 बचा, फिर 8 गया 2 टाइम्स, फिर 2 बच गया, फिर 0, फिर पॉइंट आ गया, फिर 5 बार में। अब ये वाले पॉइंट को भी ध्यान रखना है, 2 पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, तो 19.625 मीटर स्क्वायर। तो देखिए हमारा पहला पार्ट हो गया, पहला पार्ट हमारा क्या आया है, 19.625 मीटर स्क्वायर। ओके, तो अब हमें क्या करना है, ये डिवाइड कर लिया। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या आ गया, द एरिया इन विच द ग्रेजिंग द इंक्रीजिंग इन ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। अब आपसे कहा जा रहा है कि अगर रस्सी को हम 10 मीटर लंबा कर दे 5 मीटर की बजाय, तो बताइए कितना एरिया कवर अप होगा। तो ये आप इधर नोट डाउन कर लो, ये मैं मिटा देता हूँ, उसके बाद देखते हैं। सेकंड पार्ट में कहा गया था इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। तो कह रहा है अगर हमने रस्सी को 5 मीटर की रस्सी हटा दी और घोड़े को 10 मीटर की रस्सी से बांध दिया, तो वो कितने ज्यादा एरिया में ग्रेजिंग कर पाएगा, ये पूछ रहा है, कितने ज्यादा एरिया में ग्रेज होगा, तो ये पूछ रहा है। तो देखिए 5 मीटर का तो हमें पता है, अब इस बार घोड़े को क्या करा है, हमने 10 मीटर रोप से बांध दिया है, तो अब एरिया बढ़ जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है कितना एरिया बढ़ जाएगा, ये वाला रीजन पूछ रहा है, जहां पर आपको बॉक्स से दिख रहे हैं, ये वाला रीजन, क्योंकि बड़ा हुआ रीजन है, यही पूछ रहा है, इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया। तो देखिए इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया कैसे निकाल सकते हैं, इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया, ये कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ ग्रेजिंग व्हेन लेंथ ऑफ रोप इक्वल टू 10 मीटर माइनस एरिया ऑफ ग्रेजिंग व्हेन लेंथ ऑफ रोप 5 मीटर। देखिए अगर आपको ये निकालना है कि कितना एरिया बढ़ गया ग्रेजिंग के लिए, तो आप कैसे निकालोगे, पहले वो एरिया निकाल लो, तब कौन सा एरिया, तब घोड़ा बांधा गया है 10 मीटर लंबी रस्सी से, तो यही लिखा है एरिया ऑफ ग्रेजिंग व्हेन लेंथ ऑफ रोप 10 मीटर, और उसमें से घटा दो ये वाला रीजन जो पहले चल सकता था, एरिया ऑफ ग्रेजिंग व्हेन लेंथ ऑफ रोप 5 मीटर, तो आपको इंक्रीज इन एरिया आ जाएगा। तो देखिए फॉर्मूले के हिसाब से एरिया ऑफ ग्रेजिंग व्हेन लेंथ ऑफ रोप 10 मीटर, तो ये एक सेक्टर बनेगा। तो सेक्टर, तो हम कह रहे हैं सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर रेडियस कितनी है, रेडियस है इसकी 10 मीटर, और थीटा वही 90 डिग्री, माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, इसकी रेडियस कितनी है, पुराना वाला रीजन है तो 5 मीटर, और थीटा वही 90 डिग्री। देखिए मैंने कैसे लिखा, आपको निकालना था इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया। इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ ग्रेजिंग व्हेन लेंथ ऑफ द रोप 10 मीटर, तब लंबाई रस्सी की 10 मीटर होगी, तब एक सेक्टर बनेगा, तो वो लिखा है यहाँ पर एरिया ऑफ ग्रेजिंग व्हेन लेंथ ऑफ रोप 10 मीटर की जगह एरिया ऑफ सेक्टर जिसकी रेडियस 10 है और थीटा 90 डिग्री। इसमें से माइनस करना है एरिया ऑफ ग्रेजिंग व्हेन लेंथ ऑफ द रोप 5 मीटर, तो एरिया ऑफ सेक्टर, क्योंकि 5 मीटर वाला भी एक सेक्टर ही है, एरिया ऑफ सेक्टर जिसकी रेडियस 5 है और थीटा 90 डिग्री है। अब फॉर्मूला लिखिए, इसका फॉर्मूला क्या हो गया, थीटा 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर आर क्या है, आर को कैपिटल ले लेते हैं, बड़ा आर है, माइनस थीटा बाई 360 डिग्री पाई, यहाँ पर आर की वैल्यू छोटी है तो इसको स्मॉल ले लेते हैं, यहाँ पर लिख भी देते हैं आर इक्वल टू 10 मीटर एंड स्मॉल आर इक्वल टू 5 मीटर। ठीक है, फिर कैलकुलेट करते देखिए, कोई चीज़ कॉमन है तो कॉमन निकाल लीजिए, थीटा बाई 360 डिग्री, पाई कॉमन था, आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, वैल्यू पुट कीजिए, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, 360, पाई की वैल्यू क्या बोला गया है 3.14 लेने के लिए, 3.14, आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 का स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर 5 का स्क्वायर, और ये 0 से 0 कटा, 9 से कैंसिल आउट हुआ, 4 टाइम्स 3.14, ये हो गया 100 माइनस 25,
और ये 2 से कैंसिल आउट किया, ये 2 बार में, और ये क्या हो गया 1.57। तो 1.57/2 इंटू 75। अब हमें इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है और 2 से डिवाइड करना है बस। तो 1.57 इंटू 75, पहले मल्टीप्लिकेशन देखते हैं क्या आएगा। ये हो गया 3, ये 75 78, ये हो गया 49, 4 ऊपर गया, ये हो गया 105, ये 105 109 5, ये हो गया हमारा 17, ये हो गया 1711। तो ये हमारा आ गया 11775। पॉइंट के बाद 2 डिजिट, तो पॉइंट यहाँ पर आएगा होल डिवाइडेड बाई 2 से डिवाइड करना है, पहले पॉइंट को भूल जाइए। ये 5 बार में 10 गया, 5 बार में 1, ये हो गया 16 बार में, मतलब 16 गया 8 बार में, फिर 1, फिर 8 बार में 16 गया 1, 7 बार में, फिर 1 बचेगा उसमें 0.5। अगर पॉइंट नहीं होता तो ये आंसर होता, पर पॉइंट भी है, पॉइंट 2 डिजिट पर है तो 2 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 58.875 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया बढ़ गया है घोड़े के घास चरने के लिए। तो हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया। फर्स्ट पार्ट में पूछा गया था कि अगर घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांधा जाए तो वो कितने एरिया में घास चर सकता है, क्योंकि वो एक सेक्टर बन रहा था तो मैंने सेक्टर का फॉर्मूले से एरिया निकाल दिया। दूसरे क्वेश्चन में ये नहीं बोला गया कि अगर घोड़े को 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए तब वो कितनी जगह घेरेगा या कितनी जगह पर घास चर सकता है। ये 10 है, ये 15 तो पूरी है। आपसे सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर उसको 5 मीटर की रस्सी की जगह 10 मीटर की रस्सी से बांध दिया जाए तो वो कितनी ज़्यादा जगह में और घास चर पाएगा। तो हमें वो ज़्यादा जगह निकालनी है। तो अगर मैं बड़े वाले सेक्टर में से छोटे वाले सेक्टर को घटा दूं तो वो एक्स्ट्रा जगह आ जाएगी, वही मैंने यहाँ पर करा है। एरिया ऑफ ग्रेजिंग व्हेन लेंथ ऑफ रोप 10 मीटर माइनस, क्योंकि एरिया ऑफ ग्रेजिंग व्हेन लेंथ ऑफ रोप 10 मीटर तब बड़ा सेक्टर आ जाएगा, माइनस एरिया ऑफ ग्रेजिंग व्हेन लेंथ ऑफ रोप 5 मीटर तब छोटा सेक्टर आ जाएगा। तो दोनों सेक्टर के एरिया घटा के आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आप ये नोट डाउन कर सकते हो। नंबर 9, अ ब्रूच इज मेड विद द सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विद डायमीटर 35 मिलीमीटर। देखिए ये सर्कल है और ये डायमीटर है, डायमीटर की लेंथ कितनी है 35 मिलीमीटर। द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर्स। जो सिल्वर वायर से बनाया गया था सर्कल, उसी सिल्वर वायर से 5 डायमीटर बनाए गए। विच डिवाइड द सर्कल, इस तरीके से बनाए गए 10 इक्वल सेक्टर, जिन 5 डायमीटर ने, देखिए 5 डायमीटर क्या है 1 2 3 4 5, ये वाला डायमीटर ये तो इसी का पार्ट है। तो हमें 5 डायमीटर भी बनाए गए ब्रूच में, इस तरीके से बनाए गए जैसा फिगर में दिखलाया गया है। द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, हमें पहले तो ये निकालना है कि टोटल सिल्वर की वायर की कितनी ज़रूरत है, और दूसरा था एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच, ब्रूच के हर सेक्टर का एरिया निकालना है। देखिए ब्रूच क्या है, ब्रूच एक ऑर्नामेंट है, ब्रूच इज अ ऑर्नामेंट जो कपड़ों में यूज किया जाता है, कपड़ों को डिजाइनेट करने के लिए, कपड़े डिजाइनिंग लगे इसलिए हम छोटे छोटे ब्रूच का इस्तेमाल करते हैं। और ब्रूच क्या है, एक ऑर्नामेंट जिसका डिजाइन करने में यूज किया जाता है कपड़ों को। तो देखिए हमसे कहा गया है ये जो ब्रूच है ये किससे बना है, सिल्वर से बना है। सिल्वर का एक सर्कल है और उसमें 5 डायमीटर बने हैं। तो पहली चीज हमें निकालनी है द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। ये जो सिल्वर वायर है इनकी कितनी लंबाई चाहिए। अगर मुझे ऐसा ब्रूच बनाना है जिसमें एक सर्कल हो और 5 डायमीटर हो तो कितनी सिल्वर की लेंथ, कितनी लेंथ के सिल्वर वायर की जरूरत होगी। और दूसरा था एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच, ये जो हर सेक्टर का एरिया निकालना है। आपको ये कह रखा है कि सारे सेक्टर का एरिया बराबर है। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं सॉल्यूशन। देखिए गिवन पार्ट में क्या दे रखा है, गिवन पार्ट में दे रखा है डायमीटर, डायमीटर जिसको हम डी से रिप्रेजेंट करेंगे 35 मिलीमीटर। और देखिए हमें फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना है, टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। तो टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड कैसे निकालेंगे हम, इक्वल टू सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल प्लस लेंथ ऑफ 5 डायमीटर्स। देखिए हमसे कहा गया है कि हमें वो सिल्वर तार की लंबाई निकालनी है जिस सिल्वर के तार की लंबाई से ब्रूच बन जाए। ब्रूच कैसे बनेगा,
हमें एक सर्कल बनाना है और सर्कल में 5 डायमीटर बनाने हैं। तो देखिए मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, क्योंकि सर्कल की सर्कमफेरेंस भी सिल्वर के तार से बनी है, प्लस लेंथ ऑफ 5 डायमीटर। ये जो 5 डायमीटर दिख रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये भी सिल्वर वायर से बने हैं। तो देखिए टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर कैसे निकालेंगे, सिल्वर वायर पहले बोला गया है सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल जो होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर कर लीजिए, या 2 इंटू आर क्या होता है, डी, चाहो तो ये भी फॉर्मूला रख सकते हो, पाई इंटू डी, आपकी मर्जी है। मैं ये यूज करूंगा कि डायमीटर दिया हुआ है, प्लस में लेंथ ऑफ द 5 डायमीटर्स, तो 5 इंटू डी डायमीटर, तो पाई की वैल्यू क्या है 22/7, डायमीटर की वैल्यू क्या है 35। ये फॉर्मूला देखिए कैसे आया, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, इसका मतलब है 2 इंटू पाई इंटू आर, और मल्टीप्लिकेटिव कम्यूटेटिव होता है तो मैं आर को पहले भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, पाई को बाद में, और 2 इंटू आर होता है डी। तो देखिए फॉर्मूला क्या बन गया, पाई डी, तो वो फॉर्मूला यूज करा है, प्लस में 5 इंटू 35, पहले ऐड मत कर देना, बोर्ड मास लगेगा, पहले मल्टीप्लाई हो गया, कैंसिल आउट हुआ 5 टाइम्स, 22 इंटू 5 110, और ये मल्टीप्लाई कर लीजिए 25 का 5, ये गया कैरी, और ये हो गया 17, तब आप ऐड करोगे तब क्या आ जाएगा 285 मिलीमीटर। तो इस समय क्या पता लगा, जो फर्स्ट पार्ट है उस समय पता लग रहा है कि अगर हमें ऐसा ब्रूच बनाना है जैसा आपको डायग्राम में दिख रहा है, और जिस सर्कल का डायमीटर 35 हो, 35 मिलीमीटर, और जिस सर्कल में 5 डायमीटर हो, तो ऐसा ब्रूच बनाने के लिए हमें टोटल कितनी सिल्वर वायर की जरूरत है, 285 मिलीमीटर सिल्वर वायर की जरूरत है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट में कहा गया है द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ ब्रूच के हर सेक्टर का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखिए आपको कहा गया है कि जो सेक्टर है, देखिए क्या लिखा है 10 इक्वल सेक्टर्स, सेक्टर कैसे हैं, इक्वल है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, अगर हमें एक सेक्टर का एरिया निकालना है तो सर्कल के एरिया को 10 से डिवाइड कर देते हैं, तो इस सर्कल में कितने सेक्टर हैं 10, तो एरिया ऑफ वन सेक्टर ऑफ ब्रूच क्या करेंगे 1/10 इंटू एरिया ऑफ सर्कल। ये काफी इजी है, देखिए सर्कल का एरिया निकालेंगे, सर्कल कितने टुकड़ों में बटा हुआ है, 10 टुकड़ों में बटा हुआ है, और 10 टुकड़े बराबर हैं, तो 10 से डिवाइड करके हम एक टुकड़े की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 1/10 एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। अब आप ये कह सकते हो आपको आर नहीं पता, रेडियस नहीं पता, तो आर निकाल लेते हैं 22/7। आर कैसे निकालेंगे, आर होता है हमारा, यहाँ पर लिख देते हैं, आर का फॉर्मूला होता है d/2, 35, डी की वैल्यू पुट करी 35, और ये हो गया 2, आर की वैल्यू आ गई 35/2 मिलीमीटर, 35/2 आर स्क्वायर है, तो 2 बार लिखना पड़ेगा 35/2। अब कैंसिल आउट कीजिए जो चीज़ें हो रही हैं, ये कैंसिल आउट हो गया 5 टाइम्स, और ये कैंसिल आउट हुए 11 टाइम्स, तो ऊपर क्या बचा, न्यूमरेटर में 1 इंटू 11 इंटू 5 इंटू 35, और अपॉन में क्या बचा है, अपॉन में बचा है 10 इंटू 2। अब 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 25 कैरी गया 7, और ये नीचे कितना आ गया 10 इंटू 2, फिर ये मल्टीप्लाई कीजिए 5, 12, 1, 5 कर लेते हैं, 5, 7, 1, 5, 12, 1, ये हो गया 9, 1, और बाई में क्या आ गया 10 इंटू 2। अब 2 से डिवाइड कर दीजिए, देखते हैं 2 से डिवाइड करके क्या आएगा, 2 से कैंसिल आउट कर रहे हैं, 18 गया 9 टाइम्स, 1 बचा 6 टाइम, फिर 4 गया 1 बचा, फिर पॉइंट लगा के 0/10, और ये लास्ट डिवाइड करना है। तब हमें 10 से डिवाइड करना होता है तो पॉइंट लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाता है, 1 डिजिट शिफ्ट हो जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि नीचे देखिए 10 में 1 0 है, तो 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया एक सेक्टर का एरिया। तो उम्मीद कर रहा हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। हमसे बोला गया था कि एक हमें ब्रूच बनाना है। ब्रूच क्या है, एक ऑर्नामेंट होता है जो कपड़े को डिजाइन करने में इस्तेमाल किए जाता है, जिसका डायमीटर कितना है 35 मिलीमीटर,
और और उसमें 5 एक सर्कल तो बनाना ही है जिसका डायमीटर 35 सेंटीमीटर 35 मिलीमीटर हो, साथ में उसमें 5 डायमीटर भी बनाने हैं। वो 5 डायमीटर इस तरीके से बनाने हैं कि वो 5 डायमीटर सर्कल को 10 इक्वल सेक्टर में डिवाइड करें। पहला पार्ट पूछा गया था लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, तो टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, क्योंकि सर्कल की सरकमफेरेंस भी चांदी से बनी हुई है, सिल्वर से बनी हुई है, प्लस लेंथ ऑफ द 5 डायमीटर, 5 डायमीटर की भी लेंथ, तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला है 5 इंटू डायमीटर की लेंथ, और ये सॉल्व करके आ गया। दूसरे में पूछा गया था सेक्टर का एरिया निकालिए हर सेक्टर का, तो मैंने कहा एरिया ऑफ 1 सेक्टर क्या होगा, क्योंकि इस सर्कल को 10 पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो एरिया ऑफ सर्कल बाय 10, तो ये कैलकुलेट करके आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 कहा जा रहा है एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स विच आर इक्वली शेप्ड, assuming umbrella to be flat circle of radius 45 centimeter, find the area between the two consecutive ribs of the umbrella। देखिए क्या कहा जा रहा है, आपके पास एक अम्ब्रेला है जिसमें 8 रिब है, 1 2 3 4 और 4 इसके पीछे, ऐसे 8 रिब है, और इस अम्ब्रेला को अगर मैं फैला दूं कि लगभग सर्कल बन जाए तो ऐसा कुछ दिखेगा। कहा जा रहा है ये जो सर्कल बनेगा अम्ब्रेला को ऐसे स्प्रेड करके, ये जो बनेगा सर्कल, इस सर्कल की रेडियस कितनी है 45 सेंटीमीटर। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द एरिया बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स, ये 2 रिब्स हैं, रिब रिब, इसके बीच का एरिया पूछ रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये सेक्टर है, क्यों, क्योंकि एज्यूमिंग दिस फिगर इज नियरली सर्कल, हम कह सकते हैं ये जो रीजन है, दिस रीजन इज एनक्लोज्ड बाय 2 रेडियाई ऑफ सेम सर्कल एंड 1 आर्क, और ऐसा रीजन ऑफ द सर्कल जो 2 रेडियस और 1 आर्क से घिरा होता है उसे कहता है सेक्टर। तो देखिए कैसे करेंगे, हमें फाइंड आउट, हमें गिवन में क्या दे रखा है, सॉल्यूशन, गिवन में हमें दे रखा है रेडियस आर 45 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और हमसे फाइंड क्या करवा रहा है, एरिया ऑफ सेक्टर, जो कि यहां पर है एरिया बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स, जो कि एरिया ऑफ सेक्टर ही है। तो हम एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे और ये निकल जाएगा। पर एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाने से पहले हमें क्या पता है, आर तो पता है, हमें थीटा चाहिए। तो थीटा निकाल, देखिए एक तरीका तो थीटा निकाल के कर लीजिए। थीटा कैसे निकालेंगे, टोटल एंगल कितना होता है 360 डिग्री, और ये टोटल एंगल बराबर बटा हुआ है कितने लोगों में, कितने सेक्टर्स में, 8 सेक्टर में, तो 8 से डिवाइड कर दीजिए। देखिए क्या आएगा, ये कितना हो गया 4 बार में, फिर 45 डिग्री आएगा, कितना आएगा 45 डिग्री। एक तरीका तो ये है, पहले आप थीटा निकाल लीजिए, फिर सेक्टर का फॉर्मूला लगा के सेक्टर का एरिया निकाल लीजिए। पर इससे आसान तरीका है हमारे पास, एरिया ऑफ सेक्टर, इसमें कितने सेक्टर आपको दिख रहे हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एक काम करते हैं, एरिया ऑफ सर्कल निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ सर्कल को 1/8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि एक सेक्टर का एरिया जो 2 लगातार रिब्स के बीच का एरिया है, वो एरिया पूरे सर्कल का 8वां हिस्सा है। देखिए 8 पार्ट बराबर है, तो अगर मुझे एक सेक्टर का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर या एरिया बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स, तो मैं क्या करूंगा, एरिया ऑफ सर्कल निकालूंगा, उससे 8 से डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि सर्कल का एरिया 8 टुकड़ों में बटा हुआ है, तो मुझे एक टुकड़े का एरिया मिल जाएगा। तो देखिए 1/8 इंटू एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, 1/8 पाई की जगह 22/7, आर की वैल्यू क्या है 45 इंटू 45। यहाँ तक हमारा हो गया, अभी कैलकुलेट करना है बस। आप चाहो तो थीटा वाले कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो, तो पहले हमने थीटा निकाला, उसके बाद ये फॉर्मूला लगा दिया, थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ये चीज भी आप कर सकते हो। देखिए यहाँ पर थीटा को 45 डिग्री रखोगे, 45 से 360 कट जाएगा 8 टाइम्स में, तो फिर से वही बन जाएगा। यही ज़्यादा अच्छा है। एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालेंगे, से एरिया ऑफ सर्कल को 8 से डिवाइड कर दिया, क्यों, क्योंकि इस सर्कल में 8 सेक्टर है और हमें एक सेक्टर का एरिया निकालना है, तो यूनिटरी मेथड की तरह काम कर रहा है। अभी कैलकुलेट कीजिए, देखिए कोई चीज़ कैंसिल आउट हो रही है, हाँ 2 से कैंसिल हुआ 11 टाइम्स, ये 2 से कैंसिल हुआ 4 टाइम्स। तो देखिए न्यूमिनेटर में क्या आ गया 11 इंटू 45 क्या होता है
2025। ये एक ट्रिक भी है, आपने सुनी होगी या मैं एक बार बता देता हूँ। अगर दोनों नंबर एक जैसे हो, पीछे 5 हो तो पीछे 25 और 4 का उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर लिया 20। अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएगा 4 इंटू 7। 4 इंटू 7 क्या होता है 28। अब ये बस मल्टीप्लाई करना बाकी है। ये हो गया 5 7 2 2 2/28 और ये सारी चीज़ें सेंटीमीटर में थी, सेंटीमीटर स्क्वायर। बड़ी आसानी से हो गया, इसमें कुछ टफ नहीं था। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। एक अम्ब्रेला है, उसको स्प्रेड कर दिया उसके ऊपर वाले पार्ट को और ऐसे कहा जा रहा है कि वो एक सर्कल बन गया। अब जो सर्कल बन गया उसमें एक सेक्टर का एरिया पूछ रहा है। हमने देखा जो सर्कल बना है वो कितने सेक्टर में डिवाइडेड है, वो 8 सेक्टर में डिवाइडेड है। तो अगर मुझे एक सेक्टर का एरिया निकालना है, क्योंकि यही वो एरिया है जो दो रिब्स के बीच में है, तो मैं क्या करूँगा, पूरे सर्कल के एरिया को 8 से डिवाइड कर दूंगा और मुझे एक सेक्टर का एरिया मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अ कार हैज 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप। इसका क्या मतलब है, एक कार के पास 2 वाइपर हैं, जितना एरिया एक वाइपर क्लीन करता है दूसरा वाइपर उस एरिया को ओवरलैप नहीं करता। मतलब दूसरा वाइपर उस एरिया को क्लीन नहीं करता जिसको पहला क्लीन करता है। सेम ऐसे ही जिस एरिया को दूसरा क्लीन करता है उसको पहला वाला वाइपर क्लीन नहीं करता। अ कार हैज 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप, ईच वाइपर हैज ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर स्वीपिंग through an angle of 115 degree. Find the total area cleaned at each sweep of the blades. कहा जा रहा है आपसे कि एक बार अगर दोनों के दोनों ब्लेड स्वीप करें तो वो कितना एरिया क्लीन कर देंगे। एक बार में दोनों ब्लेड्स कितना एरिया क्लीन कर देंगे। तो देखिए गिवन पार्ट लिख लेते हैं। गिवन में क्या क्या है, आपको दे रखा है लेंथ ऑफ द ब्लेड, लेंथ ऑफ ब्लेड, जो हमारे केस में रेडियस भी है 25 सेंटीमीटर। रेडियस क्यों है, क्योंकि अगर ये ब्लेड पूरा घूम जाएगा तो एक सर्कल बन जाएगा और सर्कल का ये सेक्टर दे रखा है तो ये रेडियस हो गई। और थीटा दे रखा है आपको, एंगल जो कि थीटा है दे रखा है आपको 115 डिग्री। अब देखिए एरिया स्वीपिंग बाय 1 ब्लेड इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ रेडियस 25 सेंटीमीटर एंड थीटा 115 डिग्री। ये जो आपसे बोला जा रहा है, ये जो एरिया स्वीपिंग हो रही है एक ब्लेड से, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है एरिया ऑफ सेक्टर। और कौन सा सेक्टर, जिसकी रेडियस 25 सेंटीमीटर हो, थीटा 115 डिग्री हो। तो एरिया ऑफ 1 सेक्टर, एक सेक्टर का एरिया निकालेंगे फिर उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा जितना साफ किया गया है दोनों ब्लेडों द्वारा। तो एरिया 1 सेक्टर थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट कीजिए, थीटा की जगह 115 डिग्री, 360 इंटू पाई की जगह 22/7, आर की वैल्यू क्या दे रखी है 25 इंटू 25। यूनिट बाद में लिख देंगे। अब 5 से कैंसिल करा, 5 से 2 टाइम्स, 1 आ गया 3 टाइम्स, ये 5 से हो गया 72, ये हो गया हमारा 22, 7 से नहीं होगा कैंसिल आउट, 7 ही रहेगा। 22/7, 25 इंटू 25 625। अब देखिए 2 से कैंसिल आउट हो रहा है, 2 से कैंसिल हुआ 11, 2 से कैंसिल हुआ 36। तो हमारे पास क्या है 23 इंटू 11 इंटू 625 होल डिवाइडेड बाई 36 इंटू 7, 36 इंटू 7। अब इसे सॉल्व करते हैं, ये मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 352 इंटू 625 होल डिवाइडेड बाय, ये हमारा हो गया 42, 42 का 4 और ये हो गया 25। अब ये दोनों मल्टीप्लाई करना बाकी है। 625 डिवाइड बाय 253, ओके, ये 15 1 7 18, ये हो गया 25, 25 का 2 2 1 गया 31, ये हो गया हमारा 10 50 और ये हो गया हमारा 12। ऐड करते हैं, ये हो गया 12, ये हो गया 1 1 1, ये हो गया 8, ये हो गया 5, ये हो गया 1। तो हमारी प्रोडक्ट क्या आया है 1,58,125 होल डिवाइडेड बाई 252। और ये सारी चीज़ सेंटीमीटर में थी तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर नहीं है। ये आंसर क्यों नहीं है, क्योंकि ये तो एक वाइपर द्वारा जो एरिया क्लीन हुआ है वो है, हमें निकालना है 2 वाइपर द्वारा।
तो एरिया ऑफ टू सेक्टर्स, एरिया ऑफ टू सेक्टर्स कैसे निकालेंगे? 2 इंटू एरिया ऑफ वन सेक्टर। अगर आपको एक सेक्टर का एरिया मालूम है और अगर आपको 2 सेक्टर के एरिया निकालना है तो एक सेक्टर के एरिया को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब एक सेक्टर का एरिया लिखा और ये 252, 2 से कैंसिल आउट हो रहे हैं, ये तो 1 बार में चला गया, 1 से मल्टीप्लाई करके। न्यूमरेटर तो चेंज नहीं होगा, डिनोमिनेटर देखते हैं 1, ये कितना हो गया 26। तो देखिए आसानी से हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कौन सा एरिया है? एरिया ऑफ टू सेक्टर्स, मतलब एरिया क्लीन बाय 2 वाइपर्स ब्लेड इन 1 स्वीपिंग। एक बार तब उन्होंने स्वीपिंग कराए, उसमें जो एरिया कवर हुआ है दोनों ब्लेडों द्वारा मिला के वो एरिया आ गया। यही हमें फाइंड आउट करना था, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आसानी से हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बाकी आप घर पे खुद से भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तब जाके क्वेश्चन होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 12। 2 वन ships for underground rocks, a lighthouse spread a red colored light over a sector of angle 80 degree to a distance of 16.5 kilometer. Find the area of the sea over which the ship went. यूज पाई इक्वल टू 3.14। देखिए मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। क्वेश्चन ये है कि एक लाइट हाउस रेड कलर की लाइट को फैला रहा है, स्प्रेड कर रहा है। वो ऐसा क्यों कर रहा है? लाइट हाउस से रेड कलर की लाइट स्प्रेड की जा रही है ताकि जो समुद्र के नीचे पत्थर है उसकी वार्निंग दी जा सके उन शिप को जो आने वाले हैं वहां पर या वहां से गुजर रहे हैं। तो जो शिप वहां से गुजर रहे हैं वहां पर अगर बड़े बड़े पत्थर हैं तो लाइट हाउस रेड कलर की लाइट एमिट करता है ताकि जो शिप चला रहे हैं उनको पता लग जाए कि समुद्र के नीचे बड़ी बड़ी चट्टानें हैं जिससे जहाज डूब भी सकता है, टकराने के बाद पानी भर जाएगा। तो हमें बताना है वो एरिया, समुद्र के ऊपर का वो एरिया जिस एरिया तक हम शिप चलाने वाले लोगों को वार्निंग दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये रहा हमारा लाइट हाउस, लाइट कितने एरिया को कवर करेगी? मान लीजिए यहाँ पर सी है, तो ये जो एंगल दे रखा है ये 80 डिग्री और लाइट कहाँ तक पहुँच रही है? 16.5 किलोमीटर तक। लाइट कहाँ तक पहुँच रही है? 16.5 किलोमीटर तक। तो हमें वो एरिया निकालना है समुद्र के ऊपर जहाँ तक हम शिप को वार्न कर सकते हैं, वार्निंग दे सकते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन, गिवन पार्ट में आपको दे रखा है एंगल क्या है? एंगल थीटा इक्वल टू 80 डिग्री और आपको रेडियस भी दे रखी है। रेडियस क्या है हमारे पास? रेडियस r इक्वल टू 16.5 किलोमीटर। क्योंकि जो लाल कलर की लाइट भेजी जा रही है, एमिट हो रही है, वो लाइट कहाँ तक पहुँच रही है? 16.5 किलोमीटर तक। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लीजिए। एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू क्या है? 80 डिग्री। 80 डिग्री बाय 360 डिग्री इंटू पाई बोला गया 3.14 लेने के लिए, 3.14 इंटू आर स्क्वायर। आर ये रहा हमारा 16.5 इंटू 16.5, 16.5 क्योंकि आर का स्क्वायर है तो आर 2 बार लिखा जाएगा। 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, 4 से कैंसिल हुआ 2 बार में, 4 से कैंसिल हुआ 9 बार में। और ये हमारा हो गया 3.14, 16.5 इंटू 16.5। अब देखिए 3 से कैंसिल आउट कर लीजिए, 3 से 15 गया 5 टाइम्स, एक बचा। फिर 3 से फिर से 15 गया 5 टाइम्स और पॉइंट के बाद एक दीजिए तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा 5.5। यहाँ पर बचा 3, तो 2/3 इंटू 3.14 इंटू 5.5 इंटू 16.5। ये भी 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। 15 गया 5 टाइम्स, एक बचा, फिर से 15 गया 5 टाइम्स, पॉइंट के बाद डिजिट। तो ये डिनोमिनेटर वाला पार्ट तो खाली हो गया। न्यूमरेटर में क्या है? 2 इंटू 3.14, इसे भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आ जाएगा 6.28। इन दोनों को मल्टीप्लाई करा और 5.5 इंटू 5.5 हो जाएगा 13.25। अब बस इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा। देखिए 13.25 इंटू 6.28, ये हो गया 44, 20 का 2, ये हो गया 2, ये हो गया 24 और अब 2 से करना है, ये 50 हो गया 60,
फिर 6 से करना है 30, 30 का 3 5, 5 का 1 1 और ये हो गया 18। अब ऐड कर दीजिए, ये 7, ये 9, ये भी 9, ये 8 1। और पॉइंट के बाद कितनी डिजिट आएगी? पॉइंट के बाद डिजिट, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो 1899700। पॉइंट के बाद 4 डिजिट आ जाएगी, तो पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा किलोमीटर स्क्वायर। और अगर पॉइंट के बाद डिजिटों के बाद जीरो होते हैं तो वो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती, तो ये हो गया 18.997 किलोमीटर स्क्वायर। तो बस हम इतने एरिया में जो समुद्र के ऊपर फैला हुआ है शिप को वार्निंग दे सकते हैं रेड कलर की लाइट से, जो एमिट होगी लाइट हाउस से, कि जिस समुद्र से आप गुजर रहे हो वहाँ पर बड़े बड़े रॉक्स हैं जिससे आपका शिप डैमेज हो सकता है। तो ये भी क्वेश्चन आसान था, बड़ी आसानी से हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक तो समझ में आया है। अब 1-2 क्वेश्चन और बचे हैं, उसके बाद हमारी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा जा रहा है? अ राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन एज शोन इन द फिगर। If the radius of the cover is 28 centimeter, find the cost of making the design at the rate of 0.35 per centimeter square। और कहा है यूज √3 = 1.7। देखिए मैं समझाता हूँ क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक टेबल है जिसके ऊपर हमें कवर लगाना है, उस कवर का शेप क्या है? सर्कुलर शेप है, जिसकी रेडियस कितनी है? 28। मतलब ये जो कवर है इसकी रेडियस होने वाली है 28 सेंटीमीटर। आपको टेबल के कवर के ऊपर कुछ इस तरीके से डिजाइन बनानी है। यहाँ पर आप कुछ भी बना सकते हो। तो डिजाइन को बनाने के लिए आपकी टोटल कॉस्ट कितनी आएगी? आपको रेट दे रखा है, आपको दे रखा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे अगर आपको डिजाइन बनानी है तो आपके लग जाएंगे 0.35 रुपीज़, या ये भी कह सकते हैं 0.35 रुपीज़ या 35 पैसे। तो देखिए अगर मैं आपसे बोलता कि टोटल एरिया जहाँ यहाँ पर डिजाइन करनी है वो है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, और मैं आपसे कह देता कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 2 रुपये, तो बताइए टोटल कितने रुपए खर्च हो जाते? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट में मान रहा हूँ 2 रुपीज़, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ 20 के लिए। तो अगर 1 सेंटीमीटर के 2 रुपये हैं मतलब डबल, तो 20 के लिए कितने हो जाएंगे? 40। तो आप क्या करते हैं, आप जो टोटल एरिया है उसको मल्टीप्लाई कर देते रेट से और आपको टोटल कॉस्ट पता लग जाती। तो वही चीज़ यहाँ पर करनी है। सबसे पहले हमें एरिया निकालना पड़ेगा कि कितने एरिया पे हमें डिजाइन बनानी है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये सारे पार्ट जहाँ पर डिजाइन बनेगी ये सर्कल के सेगमेंट हैं, सर्कल के सेगमेंट। देखिए सेगमेंट की डेफिनेशन क्या होती है? रीजन ऑफ द सर्कल एनक्लोज्ड बाय, सेगमेंट ऑफ सर्कल की डेफिनेशन रीजन ऑफ द सर्कल एनक्लोज्ड बाय 1 आर्क एंड 1 कॉर्ड। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं पहले एक सेगमेंट का एरिया निकालने वाला हूँ, फिर उसे 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 6 सेगमेंट का निकल जाएगा। तो सॉल्यूशन पहले गिवन पार्ट लिख लेते। गिवन में क्या है? आपको रेडियस दी हुई है, रेडियस जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं 28 सेंटीमीटर। आपको एंगल नहीं पता, एंगल क्या है? थीटा। थीटा आपको नहीं पता, थीटा कैसे निकालेंगे? देखिए टोटल कितना एंगल होता है? 360 डिग्री, और 360 डिग्री कितने पार्ट में डिवाइडेड है? 1 2 3 4 5 6। तो 6 से डिवाइड कर दीजिए, 60 डिग्री आ गया एंगल। अब हम निकालने वाले हैं एरिया ऑफ 1 सेगमेंट ऑफ सर्कल। मैं सेगमेंट का एरिया क्यों निकाल रहा हूँ? क्योंकि जिस एरिया पे मुझे डिजाइन करनी है वो एरिया एक सेगमेंट है, इसलिए मैं एरिया ऑफ 1 सेगमेंट ऑफ सर्कल। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास? थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 बाय कॉस थीटा बाई 2। फॉर्मूले में पुट कर दीजिए जो जो चीज़ आपको पता है। थीटा की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री होल डिवाइडेड बाय 360 डिग्री। पाई की वैल्यू आपसे बोला नहीं गया कि क्या लेना है, यार 3.14 हम ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कहा, तो 22/7 ही लेंगे। आर की वैल्यू 28 इंटू 28 आर स्क्वायर है, फिर माइनस 28 इंटू 28 साइन 60/2 कॉस 60/2। 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, 6 से 1 बार में, 6 से 6 बार में, ये हो गया 4 टाइम्स। तो 22 इंटू 4 इंटू 28, ये हो गया 28 इंटू 28, और ये हो गया हमारा साइन 30 कॉस 30। अब देखिए ये भी 2 से कैंसिल आउट हुआ, 2 से 2 टाइम्स, ये 2 से 3 टाइम्स, तो 1/3 22 इंटू 2 इंटू 28 माइनस 28 इंटू 28 साइन 30 कितना होता है? 1/2 कॉस 30 होता है √3/2। अब देखिए ये 2 से कैंसिल आउट हुआ 14 टाइम्स, ये भी 2 से कैंसिल आउट हुआ 14 टाइम्स, बीच में मल्टीप्लाई है। अब यहाँ पर हम आ गए
1/3 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 28 माइनस 14 इंटू 14, 14 इंटू 14 कितना हो जाएगा 196 इंटू में √3। अब √3 की वैल्यू कहा गया है 1.7 यूज करनी है। तो देखिए 1/3 इंटू 22 का 2 से करा 44 इंटू 28 196 इंटू 1.7। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करता है 28 इंटू 44 32 ये कितना हो गया 11 और ये 211 फिर ऐड कर दीजिए 2321 ये आ गया 21232/3 माइनस अभी मल्टीप्लाई करना है 196 इंटू 1.7 ये हो गया हमारा 42 ये 63 67 6 आ गया और ये 7 और ये 7 और ये 6 13 आ गया और फिर 1 से कीजिए 6 9 1 2 13 1 12 13 1 और ये हो गया 3 पॉइंट के बाद लिख दीजिए तो ये आ गया 333.2। अब इसे सॉल्व कीजिए ये कैंसल आउट करते हैं 4 टाइम्स ये हो गया 1 टाइम से 0.66 333.2। अब ये सब्ट्रैक्ट कीजिए 410.66.2 333 सब्ट्रैक्ट करते टाइम एक चीज़ याद रखना पॉइंट के नीचे पॉइंट ये हो गया 6 ये हो गया 4 ये हो गया पॉइंट ये 10 में से 7 ये भी 7 तो हमारे एक सेक्टर का एरिया आ गया 77.46 और ये सारी चीज़ सेंटीमीटर में थी हाँ तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकालते हैं एरिया ऑफ 6 सेगमेंट्स ऑफ सर्कल या ये भी कह सकता है टोटल एरिया ऑफ डिजाइन का टोटल एरिया क्योंकि टोटल एरिया कितना है 6 सेगमेंट के बराबर है टोटल एरिया ऑफ डिजाइन तो किसके बराबर हो जाएगा 6 इंटू एरिया ऑफ 1 सेगमेंट। अगर हमें 6 सेगमेंट के एरिया निकालने हैं तो वो क्या हो जाएगा 6 इंटू एरिया ऑफ 1 सेगमेंट ऑफ सर्कल ये हो गया 6 इंटू 1 सेगमेंट कितना है हमारा 77.46 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई कर लीजिए क्या आएगा 36 3 और ये गया 24 7 2 गया कैरी ये हो गया 44 का 4 गया कैरी 46 और पॉइंट के बाद 2 डिजिट तो पॉइंट यहाँ पर आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा एरिया निकल गया टोटल जितने एरिया पे हमें डिजाइन करनी है वो एरिया निकल गया। अब निकालता है टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे एरिया अवेलेबल फॉर डिजाइन इनटू रेट। तो एरिया कितना है हमारे पास 464.76 इनटू रेट कितना है हमारे पास यूनिट से यूनिट कट जाएगी यहाँ पर अगर चाहो तो यूनिट के साथ लिख सकते हो रेट दे रखा है 0.35 रुपीज़ पर सेंटीमीटर स्क्वायर तो ये कट गया है यूनिट मत लिखिए यूनिट से यूनिट वैसे ही कट जाएगी लास्ट में रुपीज़ लिख देंगे मल्टीप्लाई करना है बस लास्ट और हमारा ये वाला क्वेश्चन भी फिनिश हो जाएगा 464.76 इंटू 0.35 मल्टीप्लाई कीजिए 30 का 3 38 का 3 23 का 2 32 3 और फिर ये हो गया 23। अब 5 से कीजिए 5 से तो हो गया 3 से कीजिए 18 का 1 22 का 2 12 14 का 1 19 का 1 12 और 13 जीरो से करने का कोई लॉजिक नहीं है क्योंकि जीरो से करके सभी जीरो आएंगे 16 1 6 ये हो गया 6 ये हो गया 12 ये हो गया 1 6 1। अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट आएंगे पॉइंट के बाद 2 और पॉइंट के बाद 2 तो पॉइंट के बाद 4 डिजिट ये आ गया तो 162.6660 और जीरो आगे लिखने की जरूरत नहीं होती। तो इतने रुपीस हमारे लग जाएंगे अगर हमें क्या करना है एक बार अगर हमें इस पर डिजाइन करवाना है इस टेबल के कवर पे डिजाइन कराना है तो देखिए एक बार मैं आपको बता देता हूँ क्या किया। पहले मैंने एक सेगमेंट का एरिया निकाला एक सेगमेंट का एरिया ये रहा फॉर्मूला लगाया और ये एरिया कैलकुलेट करके आ गया। फिर ये जो जितना पार्ट बच गया था वो मैंने यहाँ पर लिख दिया और हमारा एक सेगमेंट का एरिया कैलकुलेट करा और एरिया कितना आ गया 77.46
4 6 आ गया एक सेगमेंट का एरिया। उसके बाद हमने 6 सेगमेंट का एरिया निकाला। 6 सेगमेंट का एरिया कैसे निकाला? 6 इंटू एरिया ऑफ 1 सेगमेंट। तो एरिया ऑफ 1 सेगमेंट का हमने मल्टीप्लाई किससे कर दिया? 6 से। तो 6 सेगमेंट का एरिया आ गया। फिर टोटल कॉस्ट निकाल ली, एरिया अवेलेबल फॉर डिजाइन इंटू रेट, तो ये आ गई रुपीस, डॉलर जो भी सवाल में दिया होगा उसके हिसाब से। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है जो एमसीक्यू टाइप है, उसके बाद हमारी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में कहा जा रहा है टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। हमें इन चारों में से करेक्ट आंसर को टिक करना है। कहा जा रहा है एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल पी इन डिग्री ऑफ अ सर्कल विद रेडियस आर इज। एरिया ऑफ सेक्टर पूछ रहा है, तो पहले आपको पता होना चाहिए एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला, जो कि मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में बता चुका हूँ, थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। अब देखिए क्या कहा गया है इसमें, कह रहा है एंगल थीटा नहीं है पी है, तो थीटा की जगह हम पी रख देंगे, रिप्लेस थीटा बाय पी। और कहा जा रहा है रेडियस क्या है? स्मॉल आर नहीं कैपिटल आर, तो हम भी अपना स्मॉल आर हटा के कैपिटल आर रख देंगे। तो मैं ऐसा फॉर्मूला ढूंढना पड़ेगा। क्या ऐसा फॉर्मूला? नहीं, क्योंकि इसमें आर स्क्वायर नहीं है। क्या ये ऐसा फॉर्मूला है? देखिए इसमें पाई आर स्क्वायर तो है पर यहाँ पर 360 नहीं है। क्या ये फॉर्मूला है? नहीं, ये भी सेक्टर का एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आर का स्क्वायर नहीं है। अब यही ऑप्शन होना चाहिए। फिर भी आप देख सकते हो, देखिए 2 से कैंसल आउट हो जाएगा और क्या बन जाएगा? पी बाय 2 से कितनी बार में कैंसल आउट होगा? 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। और देखिए वो ये एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट।